ओके, सो मेक श्योर करेंगे प्लीज आप लोग की अगर आप लोगों ने पेजेस के लिंक नहीं डाले तो मेक श्योर करिएगा, प्लीज सबमिट कर दिएगा उसके अंदर, क्योंकि जो मैं देख भी पा रहा हूँ कि पेजेस के लिंक शायद ही 4 से ऊपर ही है, 4 या 5 से ऊपर हार्डली किसी ने डाले होंगे। और शीट इंस्टा एडिट नहीं प्रोफाइल हो पा रही है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इवन जो इंस्टा का जो प्रोफाइल है, मेक श्योर करेंगे आप लोग उसका भी लिंक डाल दें, जस्ट बिकॉज़ ऑफ मैं एक बार अपने एंड से जब भी मैं फ्री होता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ चीज़ों को। तो कोशिश ये करिएगा कि आप लोग इसके अंदर सबमिट कर दें। लेकिन एजेंडा इज़ वेरी क्लियर कि आप लोग मेक श्योर करेंगे कि आप लोगों ने जो भी पेज वगैरह बना रहे हैं आप लोग, तो मेक श्योर करेंगे कि उसके अंदर जो कंटेंट है, इट शुड बी वेरी क्लियर। इमेजेस वाइज़ भी बिल्कुल सही होना चाहिए, और जो भी आप लोग अपनी साइट के ऊपर कंटेंट डाल रहे हैं या कोई भी चीज़ ऐसा जो अपनी साइट पे आप डाल रहे हैं, वो मेक श्योर करेंगे वो इंस्टा और फेसबुक के पेजेस के ऊपर आप लोग डालें। ठीक है? सो सेशन स्टार्ट करते हैं। सो आज जो हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो समवेयर अराउंड लिंक्डइन से रिलेटेड होगा। ठीक है? उसे डिस्कस करने का सिंपल सा पर्पस ये भी है कि आप लोगों को पता भी है कि जो भी कंपनीज़ है, वो अपना लिंक्डइन हैंडल भी मैनेज करती हैं, राइट? इवन जब मैं लिंक्डइन कंपनी के पेज की बात करता हूँ, तो उसके अंदर आप लोगों को ये चीज़ शायद पता भी होगा कि मेजरली वो जो हैंडल है वो आज के टाइम में एचआर ज़्यादा मैनेज करते हैं उसके अंदर, राइट? ब्रांड, बट ऑब्वियसली कंपनी की ब्रांडिंग तो होती है उसके अंदर, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा। लेकिन यस, आज के टाइम में जो भी जॉब्स वगैरह का भी पोस्ट है वो सारा लिंक्डइन के ऊपर ही होता है, राइट? तो थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, और ऑलमोस्ट शायद सबने जॉइन कर ही लिया, ठीक है? देखिए, सो स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले तो ये चीज़ एक्नॉलेज करिए कि लिंक्डइन का प्रोफाइल या लिंक्डइन का पेज किस-किस के पास है। मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी लोगों के पास होगा पहले से। किस-किस के प्रोफाइल बने हुए हैं? एक्नॉलेज करिए एक बार प्लीज़ चैट पे। ठीक है, अंकुर, ललिता मैम आपका, सुकृति आपका, अनुराधा आपका, ठीक है, ठीक है। ओके, मेक सेंस। ओके, सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा-सा प्रोसेस ध्यान से देखिएगा जो मैं चीज़ें ऐड करने जा रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग अपनी कंपनी की बात करते हैं, तो हम लोग मेक श्योर करेंगे कि हम लोग सारे हैंडल पे प्रेज़ेंट रहें, राइट? हम लोग का लिंक्डइन पे भी होना चाहिए, ट्विटर पे भी होना चाहिए, हर एक जगह पे होना चाहिए प्रोफ़ाइल, राइट? और जब मैं अपने खुद के इंडिविजुअल प्रोफ़ाइल की बात करता हूँ, सो एक चीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो चीज़ शायद आप लोगों को पहले से शायद आइडिया भी हो आप लोगों को इस चीज़ का, कि जब भी आप लोग लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर अपना यहाँ पे जब आप अपना टाइटल वगैरह भी डालते हैं, तो मेक श्योर करिएगा कि यहाँ पे आप लोग वो टाइटल्स डालें जिसके बेसिस पे जॉब सर्च करी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि एक एक रोल है इस इंडस्ट्री के अंदर, मीडिया ऑपरेशन फॉर एग्जांपल, तो आप भी इस चीज़ को समझिएगा कि आप लोगों के टाइटल के अंदर वो वाला वर्ड, वो वाला कीवर्ड होना चाहिए। यानी कि टाइटल आपका जल्दी रैंक करता है, चाहे मैं किसी भी सिनेरियो की बात करूँ, चाहे आपकी वेबसाइट हो, चाहे आपका ये वाला प्रोफाइल हो, तो इन सारे सिनेरियोज़ के अंदर आपका टाइटल बहुत जल्दी रैंक करता है। तो मेक श्योर करेंगे आप लोग कि यो जो आपका टाइटल है, टाइटल के अंदर आपके मेन-मेन कीवर्ड्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने टाइटल को एडिट करता हूँ, तो दैट इज़ अ नेम जो आप लोग देख रहे हैं। ये जो हेडलाइन आप लोग देख रहे हैं, इस हेडलाइन के अंदर आपके मेजरली ये आपका एज़ अ टाइटल कॉल करता है, और इसके अंदर जो भी आपका जो भी आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो-जो आपके मेन जो-जो इंडस्ट्री से रिलेटेड मेन-मेन कीवर्ड्स हैं, जिसके बेसिस पे आप लोग भी कहीं न कहीं जॉब सर्च करते होंगे, तो मेक श्योर करेंगे वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ऐड ऑन करें। ठीक? इवन जब इसके अंदर हम लोग और सिनेरियोज़ की बात करते हैं, एक मिनट रुकिए, कोई रह तो नहीं गया? ओके, तान्या ने अभी जॉइन करा है। एक मिनट, ठीक है। सो इवन आप लोग एक चीज़ और ऑब्ज़र्व करिएगा, जब हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर डालते हैं, तो कहीं न कहीं जब भी कोई भी बंदा अगर प्रोफ़ाइल भी ओपन करता है, तो सबसे पहले यही चीज़ सामने दिखती है, और एज़ अ एचआर पर्सन भी वो सबसे पहले यही देखता है। ठीक है? तो मेक श्योर करेंगे कि आप लोग अपने प्रोफ़ाइल के ऊपर टाइटल शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है? जो भी आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड कीवर्ड है, या जिस सेगमेंट में या जिस सेक्शन के अंदर आप लोग जॉब्स वगैरह देख रहे हैं, वहाँ पे आप लोग क्लियरली मेंशन करें, राइट? इवन कहीं न कहीं जो आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्ज़र्व भी करा होगा, जो आप लोगों ने और प्रोफाइल्स में भी देखा होगा कि अपना एक्सपीरियंस वगैरह भी लोग डाल देते हैं, तो एक्सपीरियंस भी डाल दीजिएगा, ताकि एटलीस्ट थोड़ा-सा इन टर्म्स ऑफ एचआर को भी फाइंड आउट करने में हेल्प रहेगा कि वो जल्दी से ईज़िली आइडेंटिफाई कर पाए प्रोफाइल को, ठीक?
इसमें फर्दर अगर मैं सिनेरियोज की बात करता हूँ, अभी के लिए सिर्फ मैं एक प्रोफाइल आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग चीजें आगे और ऐड ऑन करेंगे। इसके अंदर जब आप लोग सिनेरियोज देखते हैं तो मेक श्योर करेंगे कि जो चीजें या जो हैंडल्स पे आप लोगों ने काम करा या आप लोग करेंगे इन फ्यूचर, तो शायद आप लोगों को याद भी होगा, मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले भी बोला था कि जो भी आप लोगों का वर्क डन है, यानी जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं या जो आप लोगों की एक्सपर्टीज़ है या जो आपके टारगेट अचीव्ड हुए हैं, जिस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, कोशिश ये करिएगा कि आप उसे भी शोकेस करें, सो दैट इट इज़ गुड कि और हाँ, वो सबसे पहले ऊपर ही दिखाएँ फीचर्ड के अंदर। फीचर्ड में दिखाने का आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि कहीं न कहीं बंदा हो सकता है आगे तक नीचे ना जाए, तो इट इज़ बेटर वो बंदा ऊपर ही आपकी सारी चीज़ें देखे, तो दैट इज़ काइंड ऑफ फीचर जो कि आप लोगों ने वेबसाइट में भी देखा था। वेबसाइट के अंदर हम लोग बोलते हैं ना फीचर्ड इमेज, जो कि ऊपर दिखती थी। तो यहाँ पे भी इस सेक्शन को फीचर्ड ही बोला है इन्होंने, और फीचर्ड के अंदर आप लोग कोशिश ये करेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये डालता हूँ कि मैंने अपना लॉन्ग टर्म सर्विस अवार्ड डाला, तो इट इज़ बेटर कि आप लोग इस टाइप की चीज़ें ऊपर डालें, ताकि एक ईज़ी आइडेंटिफिकेशन हो जाए एचआर के लिए कि वो बंदा मतलब कितने टाइम से काम कर रहा है और उसके मेन क्या-क्या उसके अचीवमेंट है, सर्टिफिकेट्स वगैरह वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक? और इवन मैं इसमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, जब मैं बात करता हूँ, एक मिनट रुकिए, ठीक है। जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि आप लोगों ने जो क्लाइंट का वर्क करा है, वो बट ऑब्वियस है एज़ पर द जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं या आपकी जो करंट रोल है, उसके अंदर वो चीज़ें फ़ॉल करता है। वो अभी आगे हम लोग देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ओके वो नीचे आएगा, पहले 1 मिनट रुक जाइएगा। सो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं दैट इज़ अबाउट अस। तो अबाउट अस इज़ योर कि आपके बारे में यहाँ पे डिफाइन करा जाएगा। तो मेक श्योर करेंगे कि अबाउट अस में सबसे ऊपर आप अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वगैरह मेंशन करें। क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो कि अगर मैं इस वाले स्क्रीन को ना प्राइवेट विंडो पे अगर मैं ओपन करता हूँ, देखिएगा प्लीज। सो एक मिनट, ओके पजल आएगा, पजल बाद में देखेंगे अभी। सो इसमें अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो ये चीज सबसे ऊपर दिख जाती है। मैंने अभी इसमें नंबर वगैरह अपना नहीं डाला, सिर्फ अपना ईमेल आईडी और अपना लिंक्डइन का एड्रेस यहाँ पे डाला हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ बंदे को अगर देखना है तो यहाँ से उठा सकता है वो। सो मैंने यहाँ पे अबाउट अस डाला, प्लस अपने जो मेन केआरएज हैं या केपीआईज हैं वो मैंने यहाँ पे डिफाइन करें। अच्छा, केपीआई अभी के लिए नोट कर लीजिएगा, ये हम लोग आगे की प्रोसेस में जब जाएंगे तब इसे आगे डिस्कस करेंगे। दैट इज कॉल्ड केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इस टर्म को नोट कर लीजिएगा, केपीआई, केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एक्नॉलेज कर लीजिएगा जैसे आपने नोट कर लिया। आज थोड़ा सा इंटरफेस आपको अलग मिलेगा, क्योंकि ये जूम का एक्चुअली अपडेट आया, तो मेरे को ऑफिस में एक बार दिखाना पड़ेगा अपने आईटी के बंदे को। सो इसमें थोड़ा सा इंटरफेस आज आपको अलग लगेगा। ओके। सो जब मैं यहाँ पे केपीआईज की बात करता हूँ, देखिए केपीआई जो वर्ड है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये चीज नोटिस करा हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हिट ऑल द कैंपेन केपीआई एट 90% प्लस सक्सेस रेट। सो ये चीज ध्यान रखिएगा, केपीआईज का मतलब क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको शायद आप लोगों ने ये वर्ड मेरे मुंह से ही सुने होंगे, एक मिनट रुकिएगा। जैसे मैं आपको मैंने आपको केआरएज भी बोले, राइट। एक मैंने आपको वर्ड बोला था केआरए, एक मैंने आपको वर्ड बोला है केपीआई। तो केपीआई और केआरए ये दोनों वर्ड मार्केट मार्केट में बोले भी जाते हैं। और जब मैं केपीआईज की बात करता हूँ तो केपीआईज का मतलब हो गया की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कि जिसके बेसिस पर आपकी परफॉर्मेंस इंडिकेट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, मेरे को कोई कैंपेन मिला है और उस कैंपेन के अंदर सक्सेस रेशियो जो है या सक्सेस परसेंटेज जो है मेरा 90% है, तो मैं उसे डिफाइन करूंगा कि मेरा जो केपीआई है वो 90% है। अगर मैं 90% से नीचे लेके जाता हूँ तो दैट मीन्स मेरे वो ऑब्जेक्टिव, मेरे वो टारगेट अचीव नहीं हुए, राइट। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन करा है, राइट। इवन अगर आप लोग देखें तो मैंने इसके अंदर कुछ टूल्स वगैरह जो जिन पे मैं हैंड्स ऑन है, जिसमें मैं कंपनी के अंदर भी काम करता हूँ, तो उन टूल्स को मैंने डिफाइन करा है। प्लस मैंने प्लेटफॉर्म्स मेंशन करे हुए हैं कि जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंने कैंपेन्स वगैरह प्रोसेस में रन करता हूँ। इवन इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एटीएल बीटीएल मैंने डिफाइन करा हुआ है कि मेरे को इस कैंपेन प्रोसेस में एटीएल बीटीएल दोनों ही कैंपेन प्रोसेस के अंदर एक्सपर्टीज है, मतलब एक्सपीरियंस है, राइट। इवन अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया और पीआर, पीआर पे भी मेरा वर्क रहता है। तो मैंने यहाँ पे बेसिक बेसिक अपने जो भी इंडिकेटर्स है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। सो ये चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग अपने अबाउट अस के अंदर जो भी चीजें आप डिफाइन कर रहे हैं, इट शुड बी वेरी क्लियर।
राइट। और कोशिश ये करिएगा कि जितना ज्यादा आप लोग उसमें अपना स्किल सेट डिफाइन कर सके। इतना पार्ट क्लियर जो मैंने अभी आप लोग को बोला, एक्नॉलेज करिए एक बार। वॉइस क्लियर है आपको मेरी, राइट? ओके। सो जब मैं यहाँ पे ये सारे ओके, एटीएल बीटीएल कौन बताएगा? हम लोगों ने एटीएल बीटीएल डिस्कस करे थे। एटीएल बीटीएल क्या होता है? Sir, above the line and below the line. अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन, राइट। तो एटीएल बीटीएल का मतलब समझ लीजिएगा। देखिए, एटीएल बीटीएल का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग कुछ कैंपेन्स के सेगमेंट्स होते हैं बेसिकली, कि ये जो कैंपेन है उसके अंदर डिजिटल का बहुत ज़्यादा रोल है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन है, तो उसे हम लोग अबव द लाइन सिनेरियोस ले सकते हैं। लेकिन यस, जब में हम लोग बात करते हैं बिलो द लाइन, तो दैट मीन्स आप ये समझिएगा उसके अंदर मेजर मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट। और यस, जो हम लोग बात करते हैं कि कैंपेन के लेवल वाइज बात होती है कि जिसका बजट सेगमेंट ज़्यादा है, तो दैट मीन्स वो अबव सेगमेंट में आता है हम लोगों का। तो ये सिनेरियोज हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इसका एक ओवरऑल मार्केट सिनेरियोज देखेंगे, या अगर आप इसका एक मैं वो दिखा भी देता हूँ आपको। अगर मैं इसे ऐसे सर्च करता हूँ, एटीएल अगर मैं सर्च करता हूँ, एटीएल कैंपेन करके मैं दिखाता हूँ, तो डेफिनेशन वाइज भी आपको सिनेरियोज थोड़े अलग मिल सकते हैं। देख लीजिए, देखिए, अगर आप लोग इसे ऐसे देख रहे हैं तो एक मिनट, ये देखिए। देखिए, अब अबव द लाइन और बिलो द लाइन का डिफाइन आप देख लीजिए यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर आप अबव द लाइन की बात करें तो टीवी, रेडियो, इंटरनेट की बात करते हैं। जो हम लोग बिलो द लाइन की बात करते हैं तो सेल्स, डिस्काउंट, कूपन, इन सारे सिनेरियोस पे आते हैं। तो एटीएल बीटीएल इसी सेगमेंट के अंदर फॉल करता है। और यस, जब हम लोग एटीएल बीटीएल बोलते हैं तो आप भी इस चीज को समझिएगा कि जो भी कैंपेन्स है, कैंपेन को शायद आप लोगों को याद भी होगा, मैंने ये चीज पहले भी बोली थी कि जब भी आप कोई कैंपेन उठा रहे हैं मार्केट से, या कोई भी कैंपेन अगर आपके पास ऑन बोर्ड आ रहा है, तो मेक श्योर करेंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए उस सिनेरियो के अंदर, कि उसमें ये पता रहे कि क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लाइंट एक्चुअल में आपसे क्या चीज मांगता है। तो ये सिनेरियोज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। और केआरए जब मैं सर कैन यू रिपीट आज के से, ओके। अभी हम लोगों ने ज्यादा कोई डिस्कस नहीं करा, सिर्फ लिंक्डइन का ही पेज डिस्कस करा अभी, प्रोफाइल डिस्कस कर रहे हैं अभी इस केस में हम लोग। और जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं केआरएस की, तो जब मैं केआरए डालता हूँ, एक मिनट रुकिए प्लीज। ओके, सो जब मैं केआरए डालता हूँ, दैट इज कॉल्ड की रिजल्ट एरिया। और की रिजल्ट एरिया का मतलब ये हुआ कि हर एक कंपनी के अंदर आपको, हर एक कंपनी के अंदर आपको ये चीज बताया जाता है कि आपके क्या क्या वर्किंग एरियाज हैं। तो हर एक कंपनी के अंदर आपके केआरएस बताए जाते हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ों पे काम करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने केआरएस की बात करूँ, तो हम लोगों का क्लाइंट सर्विसिंग प्लस कैंपेन मैनेजमेंट प्लस डिलीवरी, परफॉर्मेंस, कैंपेन रिजल्ट, तो ये सारे हम लोगों के मेन केआरएस होते हैं। तो केआरएस बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि केआरएस का मतलब क्या हुआ, कि आपकी जॉन सी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डिफाइन करी गई, दैट इज योर केआरए, ठीक। सो केआरए और केपीआई दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जब मैं, अगर देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं केआरए बोलता हूँ तो केआरए का मतलब समझिएगा कि अगर मान लीजिए मेरा एक मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मेरा केआरए, ठीक। उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर मैं कितने कैंपेन हैंडल कर रहा हूँ, वो मेरा केपीआई हो गया, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जब मेरी परफॉर्मेंस अगर जज करी जाएगी क्वार्टर एंड के बाद, तो डेफिनेटली उस चीज में यही डिफाइन करा जाएगा आपके केआरएस ये थे, और आपने कितने केपीआई अचीव करे गए। उस बेसिस पर मेरे को मेरा परफॉर्मेंस असेसमेंट या मेरा एनुअल अप्रेजल, ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करेंगी, ठीक। तो ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा ये चीज। ऑल्दो आप लोग जब कभी कंपनी प्रोफाइल पे जाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीजें सुनने को ज्यादा मिलेंगी केआरए, ठीक। ओके, फर्दर अगर मैं सिनेरियो के अंदर जाता हूँ, पीआर आप लोगों को पता ही, पीआर का मतलब क्या हो, व्हाट इज पीआर? पब्लिक रिलेशन, Personal relation. पब्लिक रिलेशन, या देखिए इसके दो एस्पेक्ट है, मैं आपको दोनों सिनेरियोस बता के चल रहा हूँ। अगर मैं पीआर की बात करता हूँ तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन। और जब मैं बात करता हूँ कि पीआर, दैट इज कॉल्ड प्रेस रिलीज,
तो ये दोनों चीजें, ये वर्ड पीआर वाला वर्ड, मार्क माय वर्ड, हम लोग एसईओ के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो पीआर वर्ड ध्यान से याद रखिएगा। तो पीआर का अभी के लिए मतलब जो है वो ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पीआर की, दैट मीन्स कॉल हम लोग यहाँ पे जो भी एजेंसीज हैं, राइट, हम लोग उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप लोगों ने शायद मेरे से भी मेरे मेरे मुंह से ही सुना होगा ये चीजें कि जो भी पीआर एजेंसी होती है वो भी इन्वॉल्व होती है कैंपेन प्रोसेस के अंदर। और अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को एक डेमैक एक कंपनी थी उसका एग्जांपल दिया था, दुबई की जो कंपनी थी, उसमें मैंने आपको Yes, sir. बोला भी था कि वो एजेंसीज के थ्रू आया था। तो उसमें वो एजेंसीज हैं, काइंड ऑफ वो पीआर एजेंसीज हैं जो उस कस्टमर के लिए ब्रांड बिल्डिंग का भी काम कर रहे हैं। और अगर मैं एज अ सेलिब्रिटी लेवल पे बात करूं, तो आप लोगों को याद भी होगा, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि जब भी हम लोग के यहाँ पे आयुष्मान खुराना का शूट होता है, तो पीआर टीम कोऑर्डिनेट करती है हम लोगों से। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप डिजिटल मार्केटिंग की लाइन में आ रहे हैं, तो पीआर वर्ड आप लोगों को बहुत सुनने को मिलेगा। और पीआर रिलेशन यानी पब्लिक रिलेशन बनाने का भी जॉब है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा। ठीक। इसके अलावा जब मैं फर्दर सिनेरियोस की देखिए, अभी मैं आपको प्रोफाइल बता रहा हूँ कि प्रोफाइल बिल्ड आप लोगों को कैसे करना है। ठीक है, सो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा अभी के लिए। फर्दर जब मैं इसके अंदर जाता हूँ, तो दैट इज वेरी क्लियर कि यहाँ पे आप लोग ये डिफाइन करेंगे कि आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और उस करंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो कि आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे मेंशन करा जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। और जो मैंने आपको ये चीज स्टार्टिंग में बोला था, अगर आप लोगों को याद हो, कि जो भी आप लोग टास्क, अगर आपका कोई क्लाइंट ऑन बोर्ड आ रहा है, आप लोग अगर उसके लिए कोई भी एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं, या कोई भी प्रोजेक्ट्स अगर आप लोग कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें आप लोग उसके स्क्रीनशॉट जरूर रखें, ताकि एटलीस्ट वो आपके वर्क डन में डिफाइन होगा कि आप लोगों ने उस कंपनी के अंदर क्या करा। और आप भी इस चीज को समझिएगा कि जो बंदा हायर कर रहा है आपको, तो उसके लिए भी ईजी रहेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो उस बंदे ने एक्चुअल में क्या क्या काम करा है। तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो कॉल है इनिशियल लेवल पे फिल्टर हो जाता है। तो मेक श्योर करें आप लोग उसे डिफाइन करें। और मैं इसे दूसरे सिनेरियो से भी अगर मैं बोलूं, तो आप लोगों को पता है कि जब आप लोग किसी कंपनी से क्विट कर दें, तो डेफिनेटली फिर आपको कोई भी डेटा नहीं देता। तो मेक श्योर करिए कि आप लोग डेटा अपने पास शुरू से ही मैनेज करके चलिए, इट इज गुड। ठीक। सर डेटा कैसे मैनेज करना है? देखिए, डेटा मैनेज करने की डेफिनेशन ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो जो मेजर क्लाइंट्स हैं, राइट, क्योंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ब्रांड्स की बात करूंगा, जो जो मेरे पास मेजर ब्रांड्स हैं, मैंने उनके जो भी टास्क एक्टिविटीज है, वो मैंने सारे स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं। इवन कुछ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स वगैरह भी मैंने अपने पास अपने पर्सनल ईमेल आईडी पे अपलोड करा हुआ है, जो कि बट ऑब्वियसली मैं बाद में अपलोड करूँ यहाँ से अगर मैं गया तो, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ वो एथिक्स के अगेंस्ट होगा अभी के लिए। लेकिन हाँ, वो क्रेडिट्स वगैरह मैंने अभी के लिए अपलोड करा हुआ है। सो आप इसे ऐसा समझिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने इंस्टा पे जब हम लोगों ने काम करा था, तो इंस्टा के जो रिजल्ट आ रहे हैं, या जब हम लोग आगे चल के जब फेसबुक पे कैंपेन रन करेंगे, गूगल पे कैंपेन रन करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, हम लोग की वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसके मेरे क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, वो सारी चीजें उनके स्क्रीनशॉट, उनके एनालिटिक्स स्क्रीनशॉट मैं लेके रखूंगा, सो दैट वो मैं यहाँ पे शोकेस कर सकूं, राइट। सर अगर कैसे पता चलेगा कि वो आपने ही किया है? सॉरी, वो कैसे पता चलेगा कि वो आपने ही किया है? वो कोई भी तो मतलब अगर आप मैं नॉर्मल वेबसाइट के या फिर इंस्टा का मैं रिच ऑप्शन का स्क्रीनशॉट लेकर के रखूं, तो वो कोई भी कर सकता है ना? देखिए इस केस में ना एक चीज ध्यान रखिएगा, मतलब ये मेरी हैबिट है, मैं ये नहीं कहूंगा होता है आप लोग इस चीज को फॉलो करें नहीं करें, लेकिन मेरी ये हैबिट है, अगर कोई भी कैंपेन का अगर मेरे पास जाता है, या इवन क्लाइंट का कोई भी अगर अप्रेजल मेल वगैरह भी अगर मेरे पास आता है, तो वो मैं अपनी पर्सनल आईडी पे रखता हूँ, शुरू से मेरी हैबिट है ये। अच्छा इवन हाँ, इवन इवन मैं अपने ऑफिशियल आईडी के अंदर भी मैंने फोल्डर्स बना रखे हैं। अगर कोई भी क्लाइंट का अप्रिसिएशन है, मैं उसे उसी फोल्डर के अंदर डालता हूँ, क्योंकि वो मेरा वर्क डन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये चीज, हाँ, वो चीज आपको मैनेज करना पड़ेगा, राइट। जस्टिफिकेशन, देखिए अगर मैं जस्टिफिकेशन की बात करूँ, तो देखिए कहीं ना कहीं ना वो चीज आपके वर्ड्स में या आपके उसमें प्रोसेस में दिख जाती है, राइट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो कोई बंदा काउंटर नहीं करेगा, दैट इज वेरी गुड। लेकिन हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, रखना जरूरी है, क्योंकि आप भी इस चीज को समझो कि आगे जाके आपको दिखानी है चीजें। और हो सकता है, मान लीजिए मैं एक सिनेरियो लेके चलता हूँ, हो सकता है आगे चल के कुछ लोग अपना खुद का भी काम करें, एजेंसीज पे मूव ऑन कर जाए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल लिया, तो उस केस में भी वो चीजें बहुत हेल्प करता है मेरे लिए भी। यस।
ठीक। सो फर्दर सिनेरियोज में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जिस तरीके से चीजें रखी हुई अपने पास, तो मेक श्योर करिए कि आप लोग भी अभी से मतलब मेक अ हैबिट कि वो चीज यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा अभी से अपलोड करिए, हो सकता है आपकी कंपनी अलाउ ना करे, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी डेटा इन सेंस ऑफ एनालिटिक्स अलाउ नहीं है, तो वो चीज मैंने अपलोड नहीं करा हुआ, लेकिन हाँ मेक श्योर करें कि आप लोग उसे अपलोड करें, मतलब अपने पास सेव करें। ठीक। सर क्वेश्चन सर, जैसे कि बहुत सारे लोग इंस्टा फेसबुक मैनेज करते हैं, तो हम्म, उसके बायो में लिख दिया जाता है मैनेज बाय दिस पर्सन, तो वो हम्म। क्या उनको पूछ करके करना है या खुद भी कर सकते हैं? नहीं नहीं सॉरी, वो रिपीट करिएगा इंस्टा उस पे। जैसे मान लीजिए कोई किसी का इंस्टा हैंडल कर रहा है, तो उसके हम्म, बायो में दिया जाता है मैनेज बाय दिस पर्सन, ठीक है? हम्म, हम्म, वो मैं कर रहा हूँ तो मैं हम्म। खुद कर सकता हूँ या फिर जिसकी कंपनी है उससे मैं परमिशन ले? नहीं, नहीं, नहीं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मैं इन प्रोसेस की बात करूँ तो मेजर राइट्स जो है वो कंपनी के पास है। एज़ अ इंडिविजुअल पर्सन की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। अगर आप लोगों को याद हो मैंने आपको बिज़नेस इनसाइडर का भी दिखाया था, तो वहाँ पे बट ऑब्वियस है कंपनी का नाम डिफाइन हुआ है रादर उस बंदे का नाम जो कंपनी के अंदर उस प्रोसेस को देख रहा है। तो वो कहीं पर भी नहीं जाता, ठीक है? लेकिन जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि आप अपने एंड पे चीज़ें रखें ताकि एटलीस्ट एक शोकेस एक एक अच्छा आपका काइंड ऑफ पोर्टफोलियो बन जाता है उस केस में। ठीक? ओके सर। इवेंट्स। हाँ जी, इवेंट्स सब लोग एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा जो कि आप लोग मॉनिटर भी कर रहे होंगे कि आप लोग अपने प्रीवियस कंपनीज़ के डेटा वगैरह पूरा डालिए। अगर परसेंटेज वगैरह अगर है तो परसेंटेज भी डालिए। इवन जो भी सर्टिफ़िकेशन आप लोगों के हैं वो भी आप इसके अंदर डालिए। और जो प्रोजेक्ट्स आप लोगों के जो कि आप लोग देख रहे हैं, जो मैंने शायद आप लोगों को पहले भी दिखाया था, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो भी आप लोग इसमें डिफाइन करिए ताकि एटलीस्ट आपका एक प्रोफाइल जो है, जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, वो अच्छा दिखे। इवन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अ, अभी के लिए एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा, इसके अंदर भी कीवर्ड्स का रोल होता है। अगर किसी को ये चीज़ आइडिया भी हो, इसके अंदर भी कीवर्ड का रोल है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि जो भी वर्ड यहाँ पे डाले जाते हैं वो रैंडमली आप लोग डाल दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोशिश यही करिए कि इसके अंदर जो भी कीवर्ड अभी ऑल्दो हम लोगों ने कीवर्ड फाइंडिंग प्रोसेस डिस्कस नहीं करा, लेकिन अभी के लिए चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके मेन कीवर्ड होंगे, आगे चल के जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कोशिश ये करिएगा वो आपके इस प्रोफाइल के अंदर दिखने चाहिए। प्लस जो सबसे बड़ी चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा कि आप लोग अपने इस प्रोफ़ाइल के अंदर देखिए, शायद आप लोगों को ये चीज़ पता भी हो, जब हम लोग बात करते हैं ना ये चीज़ें अच्छी कैसे बनाई जाए, राइट? तो सिंपल सा सिनेरियो यही है कि शायद आप लोग भी इस चीज़ को फ़ॉलो करते होंगे कि अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कोई कोई ऑफ़र आ रहा है या कोई भी किसी बंदे सॉरी किसी भी एचआर का अगर कोई मेल है, उसमें जेडी मेंशन होता है। तो मेक श्योर करिए आप लोग वहाँ से भी जेडी से कुछ-कुछ मेन वर्ड अगर आपको लगते हैं वो आपके प्रोफाइल के हिसाब से फिज़िबल है, तो मेक श्योर करें आप लोग उसे अपने पास सेव करके अपने प्रोफाइल में ऐड ऑन करें। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा ये सारा का सारा मैंने खुद लिखा है। मैं बट ऑब्वियस है मैं इस चीज़ को बिल्कुल ओपनली बोलता हूँ कि बट ऑब्वियस है कि जो सिनेरियोज़ मेरे को सही लगते हैं, जेडी में अगर मेरे पास आते भी या मेरे को लगता है, तो वो मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा। बट ऑब्वियस है वो चीज़ लेकिन मेरे को वो होनी चाहिए। अगर वो काम मैं नहीं करता तो मैं नहीं डालूँगा। अगर वो काम मैं कर रहा हूँ तो डेफ़िनिटली एज़ अ पॉइंटर मैं इसमें डाल सकता हूँ। लेकिन येस, आज के टाइम में यहाँ पे आप लोग चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर एक अच्छा अच्छा कवर कवर लेटर वगैरह भी बहुत अच्छा बना रहा है। चैट जीपीटी वगैरह अगर किसी ने ट्राई करा हो। उसके और हाँ, काफ़ी सारी कंपनीज़ में अगर आप लोगों को पता हो कि जब आप अपना रिज़्यूमे भेजते हैं, तो वो बोलते भी हैं कि आपका कवर लेटर होना मैंडेट है। तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग अपना कवर लेटर भी बना के रखें सो दैट अगर किसी भी कंपनी में अगर ये मैंडेट क्राइटेरिया है विद कवर लेटर, तो मेक श्योर करें आप लोग उसे दें, मतलब बना के पहले से रखें उस कवर लेटर को भी। ठीक। तो यहाँ पे आप लोग अपना स्किल डिफाइन करें, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग अपना स्किल डिफाइन करेंगे, जो आपके केआरएज हैं वो आप लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और अगेन जो चीजें आप लोग कर रहे हैं वो चीजें आप लोग यहाँ पे मेंशन मतलब एज अ स्क्रीन आप लोग यहाँ पे डालें। वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरा, अभी क्लियर है सबको? बीच में ब्रेक हो गया। So what does JD Yes, sir. means? मैम जॉब डिस्क्रिप्शन, Okay, sir. And cover, कवर cover, लेटर। yeah. कवर लेटर बेसिकली अगर मैं बात करूँ कुछ इस तरीके से होता है, इसमें आपका एक एक ब्रीफ होता है। कवर लेटर अगर आप इस तरीके से सर्च करेंगे जॉब के तो इस तरीके से कवर लेटर मिल जाते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल दैट इज अ कवर लेटर इस तरीके से। तो रेज्यूमे के साथ कवर लेटर भेजना मैंडेट है।
मतलब ये एक अच्छा एथिक्स माना जाता है ये। ओके, सो फर्दर इसके अंदर हाँ जी बोलिए डिफरेंस क्या होता है उन दोनों के बीच में? मैम। कवर लेटर बेसिकली वो आपकी आपकी ब्रीफिंग होती है। जैसे आप ये समझिए, जो जहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है ना मेरा अबाउट, ये अबाउट जो है वो कवर लेटर यस सर। काइंड ऑफ इस तरीके से ही होता है वो। ओके सर। हाँ जी सर आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, लाइक कि इसमें ये लिखना है और उसमें वही हमें लिखना है, ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मैम, ये कवर लेटर ना बहुत जेनरिक सा होता है। जेनरिक इन द सेंस ऑफ आपके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मेंशन होगा, ठीक है, आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन रोल होगा, हल्का बहुत उसके अंदर जो भी आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मेंशन होती है। प्रीवियस कंपनी का इट इज काइंड ऑफ अबाउट अस, जो नॉर्मली एचआर पूछते हैं, अबाउट टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सर कवर ब्रीफ ऑफ रिज्यूमे होती है काइंड ऑफ। काइंड ऑफ या सो तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कवर लेटर में आप अपना अपने बारे में जो भी आप डिफाइन कर सकते हैं वो चीज करें। वो थोड़ा सा ब्रीफिंग ही है आपके बारे में वो। और अगर सैंपल देखना चाहेंगे तो ओके सर। मेजर, तो अगर आप वैसे भी चेक करेंगे तो ऑनलाइन आपको सारे सैंपल मिल जाते हैं, जो भी रिज्यूमे के साथ लगने होते हैं वो सारे सैंपल मिल जाते हैं उसके। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो यस दैट इज अ गुड, ये डालना चाहिए हम लोगों को। ठीक, सर सो कवर लेटर में हम सर जिस कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं स्पेसिफिकली उसका नाम भी मेंशन करते हैं ना, तो हर जिसमें हम vacancy अलग होता है। हाँ, वो सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। इवन आप लोग सैंपल्स एक बार देखिएगा, मतलब जब भी कभी कभी भी किसी एचआर को अगर रिज्यूमे भेज रहे हैं तो मेक श्योर करें कवर लेटर के साथ ही डालें आप उसमें। ओके, सो फर्दर आते हैं इसके अंदर। सो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट्स वगैरह मैंने बोला, प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको मेंशन करना है। एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, जो चीज शायद आप लोगों को पता भी होगा, रिकमेंडेशन जरूर लीजिएगा। लिंक्डइन के अंदर रिकमेंडेशन चलता है, तो मेक श्योर करेंगे कि कि अगर आप लोगों को मतलब आपके कलीग्स वगैरह या आपके मैनेजर्स वगैरह आपको रिकमेंडेशन सेंड कर सके तो दैट इज गुड। मेक श्योर करें कि आप लोग रिकमेंडेशन जरूर लें। ठीक है, इट इज गुड कि अगर आप लोगों के पास अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन हैं तो थोड़ा सा वेटेज मिलता है आपके प्रोफाइल को। तो कोशिश यही करिएगा कि रिकमेंडेशन आप मांगिए लोगों से, उन्हें बोलिए कि आप लोगों के आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर चीजें अच्छी अच्छी लिखें। इट इज गुड, ये अच्छी चीज मानी जाती है उस केस में। ठीक, सो कोशिश ये करिएगा रिकमेंडेशन आप लोग लें। और इट इज काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम ही होता है। अगर आपने कलीग को बोल रहे हैं, फेलो कलीग को बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी आपको बोलेगा कि आपको भी देना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस केस में दीजिए, एटलीस्ट आपका प्रोफाइल भी बिल्ड हो रहा है। और कोशिश ये करिए कि अगर आपका मैनेजर अगर आप लोग को दे दे, आपका एक्स मैनेजर अगर आपको दे दे, तो दैट इज वेरी साउंड्स गुड, राइट। आप भी इस चीज को समझिएगा, क्योंकि जिस समय हम लोग जिस डेजिग्नेशन पहुंचेंगे आपका मैनेजर उससे ऊपर ही पहुंच चुका होगा, तो उस केस में चीजें अच्छी लगती हैं। ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ, रिकमेंडेशन वाला पार्ट। ये चीज क्लियर है, यस सर। राइट। ओके, सो फर्दर इसके अंदर देखेंगे। ओके, मैं एक बार ये एक चीज और इसमें ऐड कर रहा हूँ। रिकमेंडेशन वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा, लेना ही लेना है, मतलब एटलीस्ट लेके रख लीजिए। अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो जरूर लीजिए उस केस में। इवन जब मैं इसके अंदर और सिनेरियोज ऐड करता हूँ, देखिए प्लीज। सो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया, एक मिनट रुकिएगा। प्रोजेक्ट्स के अंदर टीम वाला पार्ट ऑल तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। कोशिश ये करिएगा जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो आप लोग उसमें मेंशन जरूर करें। ठीक है, ठीक है। सो ये वाला पार्ट के लिए मैं एक बार प्रोफाइल आपको भेज दे रहा हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिए। अगर इसमें कोई डाउट है जो आप लोगों को पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा आज ना स्क्रीन में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, लेकिन आई एग्री, मैं एक बार कल एक बार चेक करा लूंगा इस केस में। न्यू कमर्स के लिए नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एटलीस्ट जैसे ही आप ज्वाइन करें तो एटलीस्ट लेके रख लें उस केस में। सर दिस इज सुकृति। हाँ जी बताइएगा। सर जैसे कि आई मेड द ब्रांड स्टोर पेज ऑन Amazon for some particular brand and on Tata Click as well, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आई कैन ऐड दिस ऑन माय लिंक्डइन प्रोफाइल, राइट? हाँ जी, वो आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं ओके उसके। ओके ओके, बिकॉज आई हैव इट, सो आई विल जस्ट ऐड इट। ठीक है, थैंक यू। एक बार चेक कर लीजिए, मेक श्योर करेंगे कि आप लोग अपने प्रोफाइल के अंदर चीजें बिल्कुल क्लियर रखें।
और मैं ओपनली बोल रहा हूँ, अबाउट अस में ना ये चीज सबसे ऊपर रखिएगा, ठीक है। उससे एडवांटेज आपको यही मिलेगा कि एचआर को आपका नंबर फाइंड करने की दिक्कत नहीं पड़ती। अगर आप लोग कभी भी चेक करेंगे तो ऊपर ही ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि ऊपर ही अबाउट अस में सबसे पहले रीच आउट ऑन, ये चीज सबसे ऊपर लिख दीजिएगा अबाउट अस के अंदर। बाकी आप अंदर अपने हिसाब से मैनेज करिएगा, लेकिन ये चीज सबसे ऊपर लिखिएगा। पर सर अगर हम इस इंडस्ट्री के लिए अभी फ्रेशर हैं, तब उस कंडीशन में क्या करा जाए? देखिए, अब जैसे हम लोग अगर बात करते हैं एज अ फ्रेशर, तो कोशिश ये करिएगा कि आप लोग अबाउट अस में जो चीजें आप लोग अभी कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कैनवा कर रहे हैं, राइट, आप फेसबुक पेज वगैरह पे काम करें, तो वो चीजें यहाँ पे डिफाइन करिए। जो टूल्स हम लोग आगे डिस्कस करिए वो टूल्स आप लोग मेंशन करिए। इवन जो हम लोगों ने करे हुए भी हैं वो चीजें आप यहाँ मेंशन करिए, ताकि एटलीस्ट दिखे वो सारी चीजें। और यस, जैसे चीजें हम लोग आगे ऐड ऑन करते जा रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली जैसे भी सर्टिफिकेशन वगैरह भी होता है, वो भी चीज आप इसमें डालें, तो एटलीस्ट एक वेटेज मिलता है प्रोफाइल को। और यस, कहीं ना कहीं जो बंदा आपके रिज्यूमे को जो बंदा फाइंड कर रहा है रिज्यूमे ऐसे, उसे थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो आपके प्रोफाइल के अंदर। तो मेक श्योर करें वो सारी चीजें डालें, क्योंकि आप लोग भी इस चीज को समझिएगा। अगर किसी को थोड़ा आइडिया हो, एचआर को ब्रीफिंग दी जाती है कि आपको ये इस टाइप का कैंडिडेट चाहिए, उसके अंदर यही स्किल सेट होना चाहिए, उसने इन टूल्स पे काम करा, भले एचआर को उन टूल्स पे काम करना नहीं आता, बट वैसे वो उसका फोटे नहीं है। लेकिन हाँ, एचआर को ये चीज पता है कि जो मैनेजर को रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि आप लोग वो चीजें मेंशन करोगे, क्योंकि एचआर जब पढ़ता है उसे लगता है यार ये वही वर्ड्स हैं जो जिसके लिए हायरिंग के लिए बोला गया है। तो कहीं ना कहीं चांसेस आर वेरी हाई कि वो क्लिक जल्दी हो जाता है उस केस में। अब क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ? यू मीन टॉपिक? जी सर। सर अगर हम लोग एज अ फ्रीलांसर भी करना चाहते हैं, तब भी हम लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपना बना सकते हैं? बिल्कुल बनाइए। देखिए, जो बंदा आपको ढूंढ रहा है, देखिए मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे तो लिंक्डइन प्रोफाइल भी रैंक करता है, तो उससे वेटेज यही मिलेगा कि एटलीस्ट आप हर जगह प्रेजेंट हो। और आज के टाइम में आपके हर एक जगह पे होने चाहिए। हम लोगों ने भी देखा, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे, देखिए अभी मैं प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, मैं अभी पेज पे तो पहुंचा ही नहीं। अभी के लिए चलिए मैं एक चीज अभी मैम अभी आपका पॉइंट में नोट कर रहा हूँ, एक चीज मैं अभी और दिखाता हूँ। जैसे आप लोग देख भी रहे हैं कि जैसे आप लोग यहाँ पे भी देख लीजिए, ही इज माई बॉस। तो अगर आप लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो जो भी वीडियोस जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उन्होंने तो यहाँ पे सारे वीडियोस ही डाल दिए, कि जो हैदराबाद का वीडियो बनाया, जो लखनऊ का वीडियो बनाया, जो फर्दर जितने भी एडवर्टीजमेंट बनाए, उन्होंने सारे के सारे यहाँ पे डाल ही दिए। तो इस चीज को बिल्कुल क्लियर रखिए कि आप लोग अगर डाल रहे हैं ना अपने वर्क डन, तो इट इज गुड। मतलब जो आप लोग देख भी रहे हैं, हर एक बंदा फॉलो भी करता है। इवन अगर मैं अपने एक एक्स बॉस का भी दिखाता हूँ, वो अभी फिलहाल तो जस्ट डायल के अंदर है। तो अगर आप इनके में भी देखेंगे, तो वो भी पूरा लिखते हैं, पूरा डिफाइन करते हैं कि क्या क्या चीजें उन्होंने करी हैं, हर चीज वो डिफाइन करते हैं यहाँ पे। जो आप भी देख रहे हैं एमबीटीवी, जिसपे वो मेजरली काम करते हैं, तो दैट इज गुड अगर आप लोग यहाँ पे सारी चीजें डाल रहे हैं। ओके, सो अभी जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, ये सारा प्रोफाइल से रिलेटेड है। अभी मैंने लिंक्डइन पेज की बात नहीं करी, अभी हम लोगों ने सिर्फ ये डिस्कस करा कि आप लोग अपने अपने प्रोफाइल को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। और बट ऑब्वियसली आप भी इस चीज को समझिएगा, ये डिजिटल मार्केटिंग की लाइन में ना ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। एज अ प्रोडक्ट समझिए या एज अ पर्सन समझिए, वो बहुत जरूरी है। शायद आप लोग भी इस चीज को नहीं करेंगे। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है इस लाइन के अंदर। अगर आप लोग इसमें कर रहे हैं, अपनी भी ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो दैट इज गुड। हाँ जी, अनु बोलेगा। सर ये जो प्रोफाइल है आफ्टर कोर्स बनानी पड़ेगी? देखिए, कोशिश ये करिए कि अगर देखिए अगर एज ए स्टार्टिंग अगर आप लोग कर रहे हैं, तो मेक श्योर करिए बनाना अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि आप भी इस चीज को समझें, चीजें ऐड ऑन करते जाएंगे, तभी चीजें आगे जाके 100% पे जाती है। कोशिश ये करिए अभी से बनाना शुरू करिए, ताकि एटलीस्ट एक अच्छा प्रोफाइल बने आप लोगों का। सर पर जैसे एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो फिर ये कैसे अच्छी बनेगी? नहीं, अभी के लिए आप अपना एजुकेशन वगैरह डालिए, और यहाँ पे ये डाल दिए परसुइंग डिजिटल मार्केटिंग करके हेडिंग के ऊपर, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। तो इस तरीके की चीजें बिल्ड करिए। अगर आप परसुइंग करके सर्च करेंगे ना, परसुइंग डिजिटल मार्केटिंग करके, आपको बहुत लोगों के प्रोफाइल भी मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ट्राई करिए कि आप लोग उनके प्रोफाइल को कॉपी कर लीजिए, या उनके उनके प्रोफाइल से कंटेंट उठा लीजिए, ताकि एटलीस्ट एक स्टेप तो आप आगे बढ़े उस केस में। क्योंकि ये सिनेरियो जरूरी है, जो लोग जॉब करते हैं उन्हें तो पता ही है कि लिंक्डइन प्रोफाइल और नौकरी प्रोफाइल तो होना मैंडेट है आज के टाइम में, राइट। हाँ जी, दिव्या पूछिए प्लीज। सर जैसे अभी करंट प्रोफाइल कस्टमर सर्विस है, फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं नहीं मैम, देखिए अगर मैं बात करूँ आज के में डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कस्टमर प्रोफाइल भी इंपॉर्टेंट है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पीआर भी इंपॉर्टेंट, ये सारी आपस में कनेक्टेड है।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं उस केस में, इट इज काइंड ऑफ एड ऑन। अगर कस्टमर सर्विस भी है तो डिजिटल मार्केटिंग उसका सेकंड स्टेप ही आता है आज के टाइम में। ओके ओके, ठीक है सर। सर PR और वर्ड कुछ है, ये कैसे यूज होता है सर? 2 मीनिंग बताए आपने। देखिए, इस पीआर का मैं भी 2 मीनिंग मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि पीआर वर्ड का जो प्रेस रिलीज है वो एसईओ के अंदर डिस्कस होगा, ठीक है, क्योंकि इसलिए मैंने इसलिए आपको क्लियर कर दिया अभी के लिए। पीआर वर्ड एसईओ को टॉपिक जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब भी ये वर्ड आएगा, तो उस समय पीआर का मतलब है प्रेस रिलीज, लेकिन अभी के लिए जो हम लोग बात करें पीआर, दैट इज कॉल्ड पब्लिक पब्लिक रिलेशन। जो रिव्यू। हाँ जी, पब्लिक रिलेशन ये वो टीम है जो आप लोगों के लिए या एज अ हम लोग बात करें तो एज ए एजेंसी के अंदर जो बंदे हैं वो पीआर वाले बंदे जो पब्लिक रिलेशन बिल्ड करके कस्टमर लेके आते हैं, कस्टमर ऑन बोर्ड लेके आते हैं। तो अभी के लिए आप पीआर वर्ड अभी ये समझिएगा, ठीक है। सो इवन एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, जब मैं यहाँ पे पीआर वर्ड या डिजिटल मार्केटिंग या कस्टमर रिलेशनशिप, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर काउंट होती है। इवन इसके अंदर एक वर्ड और आता है, अभी के लिए ध्यान में रखिएगा कि जो भी सोशल मीडिया पे जो भी कमेंटिंग वगैरह आती है, जो जैसे आप लोग शायद अभी के लिए जो समझेंगे वो कंटेंट राइटर की जॉब होती है, लेकिन अभी के लिए मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं कंटेंट राइटर प्लस एक और प्रोफाइल होता है उसके अंदर। तो जो भी बंदा जो ऑनलाइन मीडिया के अंदर जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है उसे मैनेज कर रहा है, तो वो भी जॉब्स है मार्केट के अंदर। जैसे आप लोगों को शायद पता भी होगा, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप लोग प्ले स्टोर के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसके अगर आप रिव्यूज डालते हैं उस पर आपको आंसर भी मिलता है। अगर आपको याद हो, एक फीडबैक भी आता है उसके ऊपर, कभी नोटिस करा किसी ने एप्लीकेशन के यस अंदर सर। प्ले स्टोर के ऊपर? तो उसके अंदर भी जो बंदा काम कर रहा है ना, जो जो उसके ऊपर आंसरेबल है, जो लिख रहा है, इवन लिंक्डइन के ऊपर भी अगर आप लोग कुछ गलत लिखते हैं तो उसके ऊपर भी काउंटर आता है, मतलब कोई बंदा आंसर करता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सारे सिनेरियोज जो है ना, ये एक जॉब है मार्केट के अंदर। ये भी वो क्या जॉब है वो आगे के सिनेरियोज में ऐड ऑन करूंगा, लेकिन अभी के ध्यान रखिएगा ये इस टाइप की जॉब्स भी हैं आज के टाइम में। ओके, अब अगर आप लोग एक चीज ये देखें, जो सेलिब्रिटी ब्रांडिंग वगैरह रहता है, ये सब भी PR, ये सेम ही PR है ना, जो हाँ जी, PR ये टीम ये कवर ये करती है? ये पीआर है मैम, ये पीआर है। इवन अगर आप लोग देखें तो जैसे मैं अभी आपको अपने सर का ही दिखा रहा था, तो इन्होंने तो अपना यूट्यूब चैनल ही बना रखा है, तो उन्होंने यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल का लिंक भी डाला हुआ है, तो आप भी इस चीज को समझिएगा। पर्सनल ब्रांडिंग भी जरूरी है इस लाइन के अंदर, तो दैट इज सो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग जैसे आप लोगों ने देखा हुआ भी होगा, जैसे जब आप लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी कर रहे हैं तो आप लोगों को काफी सारे वीडियोस भी दिख रहे होंगे। तो आज के टाइम में लोग ऑनलाइन एजुकेशन भी दे रहे हैं, और प्लस आप भी इस चीज को समझिएगा। पता नहीं आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी या नहीं करी, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज आपको एड ऑन कर रहा हूँ, देखिएगा। एक मिनट होल्ड करिएगा प्लीज। मेरी वो ऑफिशियल आईडी में चलिए अभी के लिए मैं बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट मैं आपको व्हाट्सएप भेज दूंगा, वो मेरी एक्चुअली ऑफिशियल आईडी के अंदर है। जैसे आप लोगों ने शायद देखा हुआ भी होगा कि जैसे, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मास्टर क्लास करके होता है कुछ, अगर आपने नोटिस करो, अगर आप लोग सही से चेक करेंगे तो कुछ मास्टर क्लासेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं बेसिकली। यस सर। नोटिस करा किसी ने ये सारी चीजें? यस सर। यस सर, आते रहते हैं। यूट्यूब के चैनल बनाने का आता रहता है। ठीक है, लेकिन जो मैं चीज ऐड कर रहा हूँ ना, एक मिनट हो गया, चलिए मैं आपको इसी में दिखा देता हूँ। और तो मेरे को अपनी ऑफिशियल आईडी से निकालना पड़ेगा, एक मिनट। एक मिनट होल्ड करिएगा। अभी रिसेंटली मैंने एक मास्टर क्लास के लिए अप्रोच करा था, सो एक बार दिखा देता हूँ, एक मिनट। 27th ऑफ जुलाई को है बेसिकली ये। सो जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से मास्टर क्लासेस होती है, जो आप लोग कॉस्टिंग भी देख रहे हैं कि 15,000 का वो सेशन है, ठीक है, और अगर आप रिकॉर्डिंग लेते हैं तो 18,000 प्लस जीएसटी उसका कॉस्टिंग होता है। अब ये क्या है बेसिकली, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हूँ। पहली चीज, ये एक मास्टर क्लास जो वो हमारी कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है, जो ऑनलाइन है,
और आप भी समझ सकते हैं अगर मैं इस टाइप की मास्टर क्लासेस की बात कर रहा हूँ तो दैट मीन्स इसके अंदर कंपनीज के जो हेड ऑफ द मार्केटिंग है वो आते हैं बेसिकली, राइट? तो बट ऑब्वियस है उसकी कॉस्टिंग उसी तरीके से चार्ज होती है जो आप लोगों ने देखा अभी कि अभी 15,000 प्लस 18,000 प्लस जीएसटी कॉस्टिंग होता है। तो इस तरीके से अब अगर मैं अपने सर की बात करता हूँ तो ये यस वो जस्ट बिकॉज अपनी ब्रांडिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मेजरली काफी सारी मास्टर क्लासेस में वगैरह जाते रहते हैं ये। तो यस दैट इज द मेन इंपॉर्टेंस अगर आप लोग अपनी खुद की सेल्फ बिल्डिंग करते हैं। अभी चीज क्लियर है जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अपना खुद का भी ब्रांडिंग करना होता है। एज अ पर्सनल ब्रांडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्लियर है स्टेटमेंट ये चीज? ओके, सो यहाँ पे अगर आप लोग एक ओवरऑल भी चेक करेंगे तो इन्होंने अपनी ब्रांडिंग ऐसी करी है, गुरु पर्सन करके इन्होंने डाला हुआ है। तो इनके भी काफी सारे क्लासेस वगैरह होता है जो कि कंडक्ट होती रहती है। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो एक लिंक था जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था, अनफॉर्चुनेटली मैं रह गया था। आंट वॉक करके है, एक सेकंड। लेट मी चेक अगर ये यही है तो एक मिनट रुकिए प्लीज। लेट मी चेक अगर सही है तो ठीक है, अदरवाइज ये गलत है। एक मिनट रुकिए प्लीज। चलिए इसे ऐसे दिखाता हूँ। अगर आप लोग कभी ऑब्जर्व करिएगा जैसे कुछ ना कॉलेजेस वगैरह में कुछ मेजर मेजर इंस्टीट्यूट के अंदर भी जाके मास्टर क्लासेस वगैरह या काइंड ऑफ सेमिनार्स होते हैं। सो उस केस में ये लोग जो है वो वहां पे विजिट करते हैं। और आप भी इस चीज को समझिएगा जब बट ऑब्वियसली जब वो विजिट करेंगे तो यस जो स्कूल या कॉलेज है वो उन्हें एक हैंडसम अमाउंट भी पे करेगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इस वजह से भी जितने भी ये सेमिनार्स वगैरह होते हैं इनके चार्जेस आर वेरी हाई। तो आई थिंक अब ये चीज क्लियर है जो मैं बोलना चाह रहा था। जो मैं एक्चुअली आंट वॉक करके मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं एक बार लिंक निकाल के दूंगा। मेरे को अभी रिसेंटली क्लिक हुआ था फ्राइडे के टाइम, शायद वो मिल नहीं रहा, अभी मैं एक बार शेयर करूंगा। तो बेसिकली बीच में क्या होता है, काफी सारी कंपनीज हैं वो एज अ पीआर का काम करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो क्या करेंगी, वो नंबर ऑफ जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनसे कनेक्ट रहती हैं। और अगर किसी को इस तरीके से सेशंस वगैरह कंडक्ट कराने होते हैं, जैसे आईआईटी रुड़की हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, या जेएनयू वगैरह में हो गया, तो उस केस में वो पीआर एजेंसी कोऑर्डिनेट करती है सारी चीजें। ठीक, सो यस ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा इस केस में। अभी ये चीज क्लियर है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये वाला पार्ट क्लियर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी आप लोगों को। एक्नॉलेज करिए प्लीज एक बार। ठीक है, अब ठीक है। सो इवन मैं लिंक ना निकालूंगा, मेरे पास एक्चुअली फ्राइडे को मेरे को मिला था, अनफॉर्चुनेटली मैंने ग्रुप में पेस्ट करके सेंड करना भूल गया था एकदम से। तो मैं एक बार दोबारा चेक करके निकाल के देता हूँ आप लोगों को। सो इस केस में ध्यान रखिएगा, ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं जितने भी इस टाइप के सेशंस वगैरह भी होते हैं, इसमें भी बट ऑब्वियसली पीआर एजेंसी होती है। जैसे एक मिनट रुकिएगा, मेरे को ना मैं जब तक दिखाऊंगा मेरे को वो नहीं होगा। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। हमारी ग्रुप में शायद एक एक मैम है जिन्होंने अभी रिसेंटली ना एक यूनिवर्सिटी से अभी सेशन करा था, तो वहां पे मेरे सर ने विजिट भी करा था। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। कारा यूनिवर्सिटी करके, तो वहां पे उन्होंने अभी रिसेंटली विजिट भी करा था। एक मिनट रुकिएगा, अब मेरे को मैम का नाम याद नहीं आ रहा किनका था। यस, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से एक यूनिवर्सिटी ने बुलाया था इन्हें। तो आप भी इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पे जो रोल प्ले है वो बट ऑब्वियस है एज अ एजेंसी, एज अ पीआर टीम ही आई होगी बीच में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर गोपाल मीना की बात करता हूँ या राविंद्र सिंह की बात करता हूँ, तो एक बार मैं इनका प्रोफाइल भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये तो चलिए वाइस प्रेसिडेंट है इस यूनिवर्सिटी के, ठीक है। दूसरे दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर है, जिनका कोई रोल नहीं है चितकारा यूनिवर्सिटी में, आप लोग देख सकते हैं। तो आप भी इस चीज को समझिएगा। ओके, ये डिजाइन चितकारा स्कूल में जो
आउटरीच या स्ट्रेटजी इनिशिएटिव्स में बेसिकली, तो आप भी इस चीज को समझिएगा। इन्होंने इनसे कोऑर्डिनेट करा हुआ एज अ यूनिवर्सिटी, लेकिन हाँ मेजरली ये जो रोल प्ले होते हैं वो कहीं ना कहीं एज अ पीआर एजेंसी का होता है। ठीक, ओके। फर्दर मैं इसमें कुछ चीजें मैं और ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। अभी तो हम लोगों ने जो ओवरऑल डिस्कस करा वो सारा का सारा प्रोफाइल से रिलेटेड था, कि हम लोगों को कैसे कैसे करके अपने प्रोफाइल के अंदर चीजें डालनी है, कैसे कैसे करके हम लोगों को कंटेंट डालना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा इसके अंदर, लिंक्डइन के ऊपर अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपका जो रिपोर्ट है, जो इंप्रेशन रीच है, वो दिखाता है कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जैसे हम लोग इंस्टा पे हम लोगों ने देखा था, इनसाइट्स हम लोगों को पता लग जाती है, ऐसी लिंक्डइन के अंदर भी आपको अप्स डाउन पता लग जाते हैं कि कितने इंप्रेशन बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं। तो मेक श्योर करेंगे कि आप लोग कोशिश ये करिएगा कि अगर आप लोग अपनी लिंक्डइन की रीच बढ़ाना चाहते हैं, तो एक बेसिक प्रैक्टिस है जो मैं भी फॉलो करता हूँ, कि आप लोग पोस्ट डालिए इसके अंदर। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए जो मैं चीजें ऐड करने जा रहा हूँ। देखिए, जब हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पोस्ट एंड एक्टिविटीज। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जो भी अगर मैं कोई कंटेंट फ्लोट करता हूँ या रीशेयर करता हूँ या लाइक करता हूँ, तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं तो उससे भी आपकी रीच बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बंदे का एक बंदे ने वीडियो अपलोड करा हुआ था, उस वीडियो को मैंने रीशेयर करा, तो उस केस में आप भी इस चीज को समझिएगा, मेरे को ऑलमोस्ट इतने इंप्रेशन इस पोस्ट पे मिले। अब अगर इतने इंप्रेशन मिले तो आप भी इस चीज को समझिएगा, काफी सारे लोगों के पास मेरे मेरा प्रोफाइल भी रीच आउट हुआ होगा। इवन इसके अंदर हैशटैग का भी रोल प्ले होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप लोग हैशटैग इसके अंदर ना डालें। हैशटैग भी अगर आप लोग डालते हैं तो इसमें आपको बहुत ज्यादा रीच आउट मिलता है। एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए, सब लोग थोड़ा ध्यान से प्लीज, ये एक मेरा प्रोफाइल का मैं अपना लिंक कॉपी करा, ठीक, मैं इस पे गया, और अगर मेरे को मेरे को जॉब सीख करना है, मेरे को जॉब सर्च करना है, तो यहाँ पे मैंने अपना प्रोफाइल डाला। बहुत ध्यान से समझिए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ऊपर मैंने कुछ चीजें ऐड ऑन करी अपने बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर दिया मैंने अपने बारे में कि मैं क्या क्या चीजें देख रहा हूँ, और फिर मैंने यहाँ पे डिफाइन करना शुरू करे हैशटैग। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें हैशटैग डाला डिजिटल मार्केटिंग, राइट। मैंने इसके अंदर हैशटैग डाले डिजिटल मार्केटिंग 2023। मैंने इसके अंदर हैशटैग डाले फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट सर्विसिंग। आप इस चीज को समझिएगा कि अगर आप लोग इस तरीके से हैशटैग डाल के अपना प्रोफाइल पे अगर आप पोस्ट करते हैं तो आपको रीच ज्यादा मिलेगा, राइट। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अगर आपको अगर आप जॉब भी देख रहे हैं तो कोशिश ये करिएगा अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर अपना ही प्रोफाइल इस तरीके से अगर आप डालते हैं तो आपको रीच ज्यादा मिल जाती है, और हैशटैग डालेंगे तो डेफिनेटली रीच ज्यादा मिलेगा। ये स्टेटमेंट क्लियर है जो मैंने बोला? सर बस एक बार ये पोस्ट आपने कैसे निकाला, एक बार वो दोबारा से रिपीट कर दें। मैं बताता हूँ। देखिए, ये मेरा प्रोफाइल का लिंक है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये प्रोफाइल का लिंक मेरे को इस तरीके से मिलता है। एक मैं से क्रॉस करता हूँ, डिस्कार्ड। ध्यान से देखिए, अपने प्रोफाइल पे मैंने क्लिक करा तो ऊपर आप लोग देख रहे हैं ये मेरा प्रोफाइल का यूआरएल आ गया। इस यूआरएल को मैंने यहाँ पे पेस्ट करा, तो ये सब की जरूरत नहीं है। मेरा प्रोफाइल है ये मेरा प्रोफाइल है, ठीक। ये प्रोफाइल यूआरएल बेसिकली मेरा। इस प्रोफाइल यूआरएल को मैंने लिया, लिंक्डइन प्रोफाइल पे गया अपने, और यहाँ पे जाके मैंने इसे पोस्ट कर दिया इस तरीके से। तो यस, थोड़ा सा मैं अपनी ब्रीफिंग कर दूंगा, थोड़ा सा अपने बारे में यहाँ पे कुछ लिख दूंगा। उसके बाद मैं इसके अंदर मैंने अपना लिंक डाला और कुछ हैशटैग वगैरह ऐड ऑन करने शुरू कर दिए। जितने ज्यादा मैं हैशटैग यूज करूंगा, रेलिवेंट हैशटैग अगर मैं यूज करूंगा, तो यस उस केस में डेफिनेटली मेरे को रीच ज्यादा मिलेगा। और आप लोग भी इस चीज को समझिएगा, मेरे जो भी पोस्ट होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चीज, अगर मान लीजिए मैं अगर अपने पोस्ट की बात करता हूँ, तो उन पोस्ट पे जो रीच है वो मेरे को यहाँ दिखनी शुरू हो जाएगी। तो मेक श्योर करिएगा कि जो भी रीच है वो इस तरीके से बढ़ती है। इसके अंदर हैशटैग का रोल प्ले है। इतना स्टेटमेंट क्लियर है आप लोगों को? एक्नॉलेज क्लियर है, ठीक है। दिव्या, कोई डाउट? अभी तक आपका हैंड रेज था, सॉरी मैं मिस कर गया हूँ। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है सर, जो यहाँ पे हायरिंग ये लिखा हुआ है तो ये कैसे करना है? कौन सा वाला मैम? अभी आपने प्रोफाइल ओपन करी थी, वहां पर जैसे प्रोफाइल के साइड में हायरिंग लिखा होता है ना, ओपन टू वर्क करके जो आता है। हाँ जी हाँ जी। मैम ये सेटिंग में जाके आता है कि आप उसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा ऑप्शन, ये रहा, शो डिटेल ओपन टू वर्क। ठीक है सर। ठीक है। इवन सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा,
अब मैं एक बार आपको पोस्ट का सिनेरियो और दिखाता हूँ। देखिए जो भी मेरे पोस्ट हैं, फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने पोस्ट की बात करता हूँ कि मेरे को अगर अपनी इसकी रीच बढ़ानी है, ठीक। सो ध्यान से देखिए प्लीज। देखिए इस सेक्शन के अगर आप लोग देख रहे हैं, एज अ कंपनी अगर आप लोग को हायरिंग भी करनी है तो आप लोग यहाँ पे जॉब पोस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। अभी हम लोग जॉब पोस्ट नहीं कर रहे अभी के लिए फिलहाल। मैं पेज की बात बताता हूँ, पेज और पोस्ट की। अगर आपको पेज क्रिएट करना है कंपनी का, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर आपको कंपनी का पेज क्रिएट करना है तो आप लोग क्रिएट करेंगे यहाँ से। सब लोग चेक कर लीजिए आप लोगों को ये ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है नहीं मिल रहा, प्लीज चेक करिए एक बार। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर बिजनेस के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ पेज करके। एक्नॉलेज करिएगा प्लीज अगर आप लोगों को मिल रहा है। मैं दोबारा दिखाता हूँ। फॉर बिजनेस के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ कंपनी पेज, ठीक है, ठीक है। सो मेक श्योर करेंगे कि आप लोग आपका जो भी कंपनी का पेज है, जैसे हम लोगों ने अभी फेसबुक के ऊपर पेज बनाया, तो मेक श्योर करेंगे कि आप लोग अपने जो भी डोमेन का भी पेज है वो आप लोग यहाँ पे क्रिएट करें, ठीक। अब इसमें सिनेरियोज देखिएगा, मैं कुछ चीजें और ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, देखिए प्लीज। सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। अब अगर आपको कोई भी फोटो ऐड करनी है अपनी प्रोफाइल के अंदर, तो प्रोफाइल के अंदर नहीं, सॉरी, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर अगर कोई फोटो ऐड करनी, यहाँ पे जाके अगर आप क्लिक करेंगे तो फोटो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो कोई भी आप वीडियो ऐड कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको जॉब फाइंडिंग या जॉब पोस्ट करनी है या अपनी कंपनी से रिलेटेड, तो आप जॉब पोस्टिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे कोई जॉब पोस्टिंग नहीं कर रहा। अगर आपको कोई आर्टिकल लिखना है, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, अगर आपको कोई आर्टिकल लिखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आर्टिकल के पेज पे लैंड कर जाते हैं। मेरे को आर्टिकल लिखना है अपने प्रोफाइल के ऊपर, पेज के ऊपर नहीं लिखना, प्रोफाइल के ऊपर लिखना है, तो मैं प्रोफाइल पिक करूंगा, नेक्स्ट करा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने आर्टिकल सेक्शन के अंदर। एक बार चेक करिए कि आप लोग इस वाले सेक्शन तक जा पा रहे नहीं जा पा रहे। थोड़ा सा ध्यान से समझिए जो मैं बोलने वाला हूँ उसके बाद चेक करिएगा प्लीज कि आप लोग आर्टिकल तक जा पा रहे नहीं जा पा रहे। सर लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना पड़ेगा ना हम लोगों को हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, मैं दोबारा बता रहा हूँ। हम लोग लिंक्डइन के ऊपर गए, लिंक्डइन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है राइट एन आर्टिकल। राइट एन आर्टिकल पे अगर आप क्लिक करेंगे, आपको आर्टिकल अपने पेज पे लिखना है या अपने प्रोफाइल पे लिखना है। तो मेरा डीटी सावी का पेज ऑलरेडी बना हुआ है, तो अगर मेरे को अपने पेज पे लिखना है तो मैंने पेज पे क्लिक करा, तो ये आर्टिकल मेरे डीटी सावी के पेज पे ऐड ऑन होगा। और अगर मेरे को अपने प्रोफाइल पे लिखना है तो मैं प्रोफाइल पिक करता। लेकिन अभी तो कोई पेज है ही नहीं ना। हाँ, अभी आपका पेज नहीं, तो जैसे अगर मेरा है तो मैं यहाँ पे सिंपल सा हेडलाइन वगैरह ऐड करके अपना कंटेंट ऐड कर सकता हूँ। अभी के लिए सिनेरियो अगर मैं वही लेके चलूँ कि मेरे को प्रोफाइल पे ऐड करना है, तो मैंने प्रोफाइल पिक करा, नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इस सेगमेंट में आ जाता हूँ जहाँ पे मेरे को आर्टिकल डालने हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको, राइट। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जो मैं चीज अब जो मैं चीज ऐड करने जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं। ये भी आपको क्लियर बोल रहा है कि आप लोगों को हैशटैग डालना है। लिंक्डइन के ऊपर क्लियर विजिबल है कि आपको हैशटैग ऐड करने पड़ेंगे। अभी के लिए फॉर एग्जांपल मैं कोई भी आर्टिकल उठाता हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज। मैं अभी कोई कॉपी कंटेंट या यूनिक कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, मैंने अपना रिसेंट का आर्टिकल उठाया, इसका टाइटल ले लिया, ध्यान से देखिए प्लीज। टाइटल डाला और रैंडम अभी मैं कंटेंट ले रहा हूँ जो कि ऑलरेडी डला हुआ है मेरी साइट पे, और मैंने यहाँ पे जाके एक फोटो भी ऐड करना है। फोटो मैं अभी बाद में ऐड कर दूंगा, फोटो भी ऐड कर देते हैं। सेव एज इमेज, डाउनलोड करा, अपलोड। सो ये कुछ इस तरीके से आर्टिकल यहाँ पे पोस्ट हो जाता है, दैट इज नेक्स्ट। और अगर आपको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा तो कुछ हैशटैग के साथ मैं डिफाइन कर देता हूँ। हैशटैग
एक रैंडम कंटेंट ले रहा हूँ अभी के लिए, व्हाट्सएप बिजनेस अपडेट करके ले लेता हूँ मैं से, हैशटैग लिखे मैंने इसके अंदर। ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग इस तरीके से करते हैं व्हाट्सएप हैशटैग अगर यूज करेंगे तो डेफिनेटली उस केस में रीच बढ़ता है। अगर मैं इसे पब्लिश करता हूँ तो यस मैं उसका स्टैट्स देख पाऊंगा कि कितने इस पे रीच हुआ है, कितना आर्टिकल के स्टैट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे विजिबल हो जाएगा कि और लोगों को पोस्ट कैसी दिख रही है। पोस्ट लोगों को कुछ ऐसी दिखेगी, देखिए प्लीज, कुछ इस तरीके से पोस्ट दिखेगी लोगों को, राइट। इसका स्टैट्स कैसे दिखेंगे, स्टैट्स मेरे को कुछ यहाँ पे सारे दिख जाएंगे कि कितने लोगों ने लाइक करा है, कितने लोगों ने शेयर करा है, तो सारे एनालिटिक्स मेरे को यहाँ दिख जाएगा। और जब मैं और सिनेरियोज की बात करूँ, आर्टिकल एडिट करना है तो यहाँ पे जाके मैं एडिट कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से सिनेरियोज बनेंगे। ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? यस सर। ठीक, अब ये चीज मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब ना मैं आपको कुछ पुराने अपने आर्टिकल्स दिखाता हूँ जो कि आप लोग देख सकते हैं। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने व्यू ऑल करता हूँ, ये सारे की सारे मैं आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहा हूँ, एक बार चेक करिएगा प्लीज। सॉरी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो जो भी आर्टिकल आप लोग डाल रहे हैं मेक श्योर करेंगे आप लोग उसे लिंक्डइन पे डालें, राइट। और अगर आप लोगों को एक रैंडम सिनेरियो दिखाऊं, एक ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा भी होगा। सॉरी यार नहीं, माय बैड, एक मिनट रुकिएगा। एक थ्योरी आई थी मार्केट, ये सॉरी, व्हाट इज योर बॉइलिंग पॉइंट, किसी को पता है यार? एक थ्योरी है मार्केट के अंदर, व्हाट इज योर बॉइलिंग पॉइंट करके, अगर आप लोगों को पता हो। ओके चलिए, एनीवेज एक बार अभी के लिए समझिएगा प्लीज कि यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके आर्टिकल पे जितनी भी रीच हो रही है, जितनी भी लाइक्स हो रहे हैं, वो सारे आपको दिख जाएंगे। जितने भी कमेंट अगर होगा तो कमेंट भी आपको दिख जाएंगे। तो आप भी इस चीज को समझिएगा, इट इज अगेन कि आपकी यहाँ पे एक आपका जो प्रोफाइल है वो बूस्ट होगा। तो आप भी इस चीज को समझिएगा कि कंटेंट जब तक नहीं डालेंगे ना, आपका प्रोफाइल भी रैंक नहीं करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अभिषेक अरोड़ा डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, अगर मैं इस सर्च करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो मेरा लिंक्डइन का जो प्रोफाइल, जो फोटो वगैरह वो भी उठ के आता है और प्रोफाइल वगैरह भी मेरा उठ के आता है। तो दैट इज ऑल अबाउट कि अगर आप लोग कंटेंट वगैरह डालते हैं तो इस केस में चांसेस आर वेरी हाई कि आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल भी उठ के आएगा। ये स्टेटमेंट अभी क्लियर है, राइट। और इसमें ध्यान रखिएगा कि ये चीज उस सेंस से भी ज्यादा कंसिडर करा जाता है कि आप लोग अगर आपके डोमेन की प्रेजेंस अगर हर जगह पे है ना, तो आप भी इस चीज को समझिएगा, तभी आप लोग गूगल का पूरा पेज कैटर कर पाएंगे। अगर आपके मल्टीपल सेगमेंट में अगर आपके लिंक्स नहीं है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से अगर आपके हैंडल्स नहीं है, तो आप भी उस चीज को समझिएगा, फिर आप पूरा पेज कैप्चर नहीं कर पाएंगे उस केस में। आई थिंक ये क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ अभी सबको, राइट। ओके, मोनिश बोलिएगा प्लीज, कुछ कह रहे थे आप? हाँ सर, आपने अभी लिंक शेयर किया था सर, तो व्हाट्सएप ग्रुप उसको शायद मैं नहीं हूँ। अच्छा, मैं एक बार आपको सेंड कर दूंगा, एक बार मैं उस पर भी डाल देता हूँ, चेक कर लीजिएगा एक बार। तो ये वाला सिनेरियो रिपीट कर दीजिए। मैं बताता हूँ, मैंने अभी फिलहाल ऑफिशियल ग्रुप पे डाला है, ठीक है, लेकिन वो उस पे, ठीक है। देखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो भी आप लोगों का प्रोफाइल है, जो भी आप लोगों का जो भी आप कंपनी का पेज बनाएंगे, मेक श्योर करेंगे आप लोग उस पे ऊपर भी कंटेंट डालें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे पेज देख रहे हैं तो मैंने भी इसके ऊपर आर्टिकल पोस्ट करे हुए हैं, जो कि आप लोगों के सामने मैंने एक बजट का भी आर्टिकल डाला हुआ था, एक एक हैशटैग के ऊपर एक प्रॉपर कंटेंट डाला हुआ है कि हैशटैग कैसे बिल्ड करता है आपके ब्रांड को, वो भी मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। और इसके अंदर मैंने अपनी साइट का लिंक भी डाला हुआ है। तो दैट इज ऑल अबाउट कि आप लोग जो भी कंटेंट है, देखिए मेरा एक सिंपल सा एक थ्योरी ये है कि कोशिश ये करिए कि आप लोगों की प्रोफाइल के अंदर भी आपका जो वर्क है ना वो दिखना चाहिए, ठीक। तो कोशिश, बट ऑब्वियसली मेरा लाइन यही है, तो मैं भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से या जो भी करंट टॉपिक है वो मैं कहीं ना कहीं अपडेट करता हूँ। तो यस, ये चीज कोशिश ये करिए कि अपने प्रोफाइल के अंदर वो चीजें दिखें आपकी, ठीक है। ओके, अनु कुछ पूछ रहे हैं आप, प्लीज पूछिए अनु। सर आर्टिकल किससे रिलेटेड होना चाहिए, मार्केटिंग या एजुकेशन? नहीं, मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, पहली चीज ये, अगर आप मेरा देख रहे हैं तो मेरा जिस लाइन से रिलेटेड है मैं उस चीज से कंटेंट डालता हूँ, ठीक।
और अगर मैं एज अ पेज की बात करूं जो कि आप लिंक्डइन के अंदर जाके अपना पेज बनाएंगे, तो बट ऑब्वियसली वो आपके डोमेन से रिलेटेड होना चाहिए उस केस में। ठीक, तो अगर मैं अपने पेज की बात करता हूँ, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना डीटी सावी पेज की बात करूंगा, तो उस केस में यस मैं फिर अपने डोमेन से रिलेटेड कंटेंट डालूंगा, रादर कोई भी जेनरिक वो नहीं डालूंगा उस केस में। ठीक, तो पेज इस तरीके से बनता है। अगर मैं लिंक्डइन की बात करूँ, दिखाता हूँ एक बार उस पेज को ओपन करके। कोशिश ये करिएगा कि आप लोग पेज बना लें अपने, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कंपनी पेज। तो कंपनी पेज पे क्लिक करेंगे आप लोग। अभी के लिए एक डमी बना, मतलब डमी से पूरा प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ आपको। कंपनी पेज पे आपने क्लिक करा, कंपनी पर्पस के लिए आपको यूज करना, सारा चीजें आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। कंपनी का नेम, ये राइट, इवन वेबसाइट का यूआरएल, इंडस्ट्री क्या है आपकी, कंपनी का साइज क्या है, इवन जो कंपनी का लोगो है वो आपको ऐड करना पड़ेगा, कंपनी का टैगलाइन आपको डालना पड़ेगा, इसे टिक करना पड़ेगा, देन क्रिएट अ पेज। तो यहाँ पे इस तरीके से जाके आपका कंपनी का पेज बनता है। और इसके अंदर कंटेंट कैसे डालना है, सिंपल सा सिनेरियो यही है कि जैसे मैं आपको दोबारा दिखा दूं, राइट एन आर्टिकल पे क्लिक करा, आपको जिस भी उस पर डालना है उसे सिलेक्ट करेंगे, प्रोफाइल पे डालना है, पेज पे डालना है। मेरे को प्रोफाइल पे, सॉरी पेज पे डालना है, नेक्स्ट करूंगा, तो जो भी कंटेंट आएगा वो उस पे आएगा, और यहाँ पे वही कंटेंट डालूंगा जो मेरे डोमेन से रिलेटेड होगा। तो इसमें ब्लॉग तो ना डालना होता है कभी खुद का? देखिए, इसमें ब्लॉग नहीं डालना, इसमें आप लोग इस चीज पे फोकस ये करें कि एटलीस्ट जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिंक अपना ही डाला है, मैंने इसमें कोई अपनी वेबसाइट का नहीं डाला, मैंने अपना खुद का लिंक डाला हुआ है जो कि गूगल का लिंक है। तो यहाँ पे आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आप लोग डालिए। लेकिन हाँ, जो लोग कंटेंट मार्केटिंग के अंदर है, मैं उनके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि जितने भी कंटेंट राइटर्स हैं वो कोशिश यही करते हैं कि लिंक्डइन के ऊपर जो भी अपने पोस्ट वगैरह है वो अपना इस तरीके से यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं। तो आप लोग ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं वहां पे जाके कि पोस्ट वगैरह अपने जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं वो आप अपने जो भी अपने कस्टमर के लिए प्रोफाइल, सॉरी कस्टमर के लिए भी जो आप बना रहे हैं वो आप लोग वहां पे डाल सकते हैं उस केस में। ठीक है, ओके। मनीष प्लीज पूछिएगा, कुछ कह रहे थे मनीष? कंपनी का साइज क्या चीज है? देखिए, कंपनी का साइज दैट इज द नंबर ऑफ पर्सन। ओके, देखिए अब मैं आपको हम डायरेक्ट अपने ब्लॉग का लिंक भी डाल सकते हैं जो हमने लिखा हुआ है अपने प्रोफाइल। ब्लॉग का लिंक भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने बताया था डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब अगर मैं आपको इसमें एक कंपनी है, एक मिनट रुकिएगा, कोई और खोलते हैं आज, रेंटोमोजो खोलते हैं जैसे फॉर एग्जांपल। देखिए, अगर मैं रेंटोमोजो ओपन करता हूँ तो आप भी चेक कर सकते हैं, आज के टाइम में हर एक कंपनी का लिंक्डइन के ऊपर पेज है। और अगर जो लोग जॉब्स का देखते हैं तो आप लोगों को पता भी होगा कि अगर आप लोगों को इस लिंक्डइन के ऊपर अगर आपको अच्छा जॉब सर्च का एक्सपीरियंस लेना है, मेक श्योर करें कंपनीज को फॉलो करें। ये चीज क्लियर है जो मैंने अभी बोली। अगर आपको जॉब किसी कंपनी में देख रहे हैं या आपको उस पर्टिकुलर डोमेन में इंटरेस्ट है, तो मेक श्योर करें उस कंपनी के पेज को फॉलो करें। अब ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग भी इस चीज को समझेगा। कंपनी की जॉब पोस्टिंग लिंक्डइन के ऊपर आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जॉब पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जितनी भी जॉब्स है, अगर कभी भी कोई एचआर इसमें पोस्ट करता है तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है। तो मेक श्योर करें कि आप लोग लिंक्डइन के ऊपर जाके कंपनीज के पेज को फॉलो करें, उससे आपको एडवांटेज ही मिलेगा। ये स्टेटमेंट क्लियर है जो मैंने बोला अभी आपको? ये क्लियर है? एक्नॉलेज एक बार, राइट, ओके। अब इस सिनेरियो में देखिए, ये चीज बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूँ। देखिए, अगर मैं नॉर्मल नोटिफिकेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप भी इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पे जो कंपनीज आप फॉलो करते हैं उनके जॉब नोटिफिकेशन या जो भी पोस्टिंग वगैरह सारा आपको दिखता है। तो ट्राई करिए, ये चीज बहुत अच्छा है। लिंक्डइन इस चीज पे बहुत काम करता है। हाँ, अगर आपने कंपनी फॉलो करा होगा तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग भी देख रहे हैं कि जैसे मैंने रेंटो मुझे फॉलो करा, वैसे मेरे को और भी कंपनीज को बोल दिया कि इसके पेज को भी आप फॉलो करो। लेकिन एक चीज मैं बिल्कुल ओपनली आप लोगों को बोल रहा हूँ, जैसे अगर मैं रेंटिकल की बात करता हूँ, बहुत ध्यान से देखें, एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। कोई भी कंपनीज में अगर आप जॉब देख रहे हैं, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कंपनीज की जॉब लिंक्डइन पे जाके जॉब सेगमेंट पे जाइए। जैसे आप लोग देख रहे हैं, जो भी अभी कस्टमर सर्विस की हम लोग बात कर रहे थे, रेंटिकल के ऊपर अभी जॉब आई हुई है कस्टमर रिलेशनशिप की, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे है ऑप्शन, इस तरीके से आप चेक करिए, वहां पे आपको सारा मिल जाता है उस केस में।
और एक चीज और मैं ऐड ऑन कर दूं, वो शायद कुछ लोगों को पता भी होगा, कोशिश ये करिए डायरेक्टली जो HR आईडी है, जो HR पर्सन है, उसे भी फॉलो करिए, ताकि एटलीस्ट एटलीस्ट एक रिलेशन बिल्ड होगा। जब भी वो जो पर्सन है वो कोई भी पोस्ट करेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन फट से आ जाएगा उस केस में, ठीक है। सॉरी, माय बैड। ठीक, HR को जरूर फॉलो करिए। यही चीज नौकरी पे भी करिए। नौकरी पे भी अगर आपको कोई HR मिलता है तो कोशिश ये करिए उसे भी फॉलो करिए, ठीक है। सो ये है एक मेजर एक्सपीरियंस जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। अभी तक अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो प्लीज डिस्कस करिए। इट इज ऑल अबाउट हम लोग इसके ऊपर से मेजर प्रोफाइल कैसे बनाते हैं उसके ऊपर डिस्कशन है, और पेज हम लोग को कैसे बनाना है उसके ऊपर डिस्कशन है। कोई फर्दर डाउट किसी का प्लीज पूछ लीजिए इसके अंदर आप लोग। कोई भी चीज जो आप लोग को लगता है प्लीज पूछ लीजिए इसके अंदर। अभी तक का क्लियर है? ठीक है, एक्नॉलेज करिएगा प्लीज चैट पे। ठीक है, शिवम क्लियर है आपको? हाँ जी बोलिए प्लीज। Sir, actually, we have attended one seminar of Grow the School, right, recently, which you have shared with us. So in that, they have mentioned like what prompts we can use to create our LinkedIn page and all that. That was very good. So I was asking that if you have that mail, they were saying that they will share on the mail the prompts. If you can share with them. मैं एक बार ट्राई करूँगा, डेफिनेटली आई विल ट्राई। मैं देखता हूँ उसमें, भेजता हूँ। थैंक यू। ओके, सो सिनेरियोस बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि हम लोगों को एक प्रोफाइल बिल्ड करना है। मेक श्योर करें आप लोग प्लीज, ठीक है। और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ इस चीज में कि अभी से कोशिश ये करिए कि जो लोग डिजिटल की लाइन में स्विच करना चाह रहे हैं, कोशिश ये करिए कि अभी से ही कंपनीज को फॉलो करिए। जैसे आप लोगों ने अभी देखा रेंटिकल के अंदर एक ऑप्शन है, हो सकता है रेंटिकल के अंदर इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या काइंड ऑफ प्रोफाइल आपको मिल सकता है। जैसे अगर मैं ऑल करता हूँ तो आप देख सकते हैं फुल स्टैक का जॉब है, सारी दिख जाती है आपको। तो अभी से ट्राई करिए ताकि एटलीस्ट चीजें क्लिक हो जाए। ओके, फर्दर सिनेरियोस में कुछ और ऐड ऑन करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और मेक श्योर करें प्लीज कि लिंक्डइन जो अपना LMS है उसे एक बार पढ़ते रहें आप लोग। इसके अंदर एक स्लाइड में ओपन करना चाह रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा। किसी ने कोरा वर्ड सुना है? कोरा? यस सर, कोरा होता है जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है, अब तो फिलहाल कोरा का इतना है नहीं मार्केट में, लेकिन ट्रस्ट मी, हम लोगों ने एक टाइम पे कोरा पढ़ाई है। सर कोरा में तो मैंने बहुत क्वेश्चन एंड आंसर पोस्ट किए थे, बहुत सारे जो मेरे प्रीवियस कंपनी में थे। मैं सिर्फ कोरा में ही काम करती थी और कोई कुछ देते ही नहीं थे खाने के लिए। हाँ, लेकिन ये अब अनफॉर्चुनेटली कोरा को बहुत कम लोग पूछते हैं, लेकिन उस समय तो ब्रेड एंड बटर था कोरा। ये बहुत इवन कुछ नहीं कह सकते, ट्रस्ट मी। हो सकता है आगे जाके हम लोग थ्रेड पढ़े, लेकिन सर इसी से रिच बढ़ते थे, इसी से रिच बढ़ता था। कोरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए, बहुत एडवांटेज मिला हम लोग को भी। ओके, सो यस, अभी के लिए फिलहाल थ्रेड अभी मार्केट में हम लोग ये नहीं बोले कि थ्रेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हाँ यस, आप लोगों को पता है कि ट्विटर का भी रिप्लेसमेंट मार्केट में कहीं ना कहीं आ ही चुका है। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग ट्विटर का इंटरफेस डिस्कस कर रहे हैं कि ट्विटर मार्केट में है अभी के लिए, राइट। गॉड नोज या आगे का सिनेरियो क्या बनता है। तो आई होप सब लोगों के ट्विटर पे अकाउंट होंगे, अगर नहीं है तो प्लीज मेक श्योर करें कि इसे बना लीजिएगा, ठीक है, कि ट्विटर हैंडल होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। किस किस का है ट्विटर हैंडल, एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिए। मैं यही बोला कि ज्यादा यूज करते नहीं करते, अभी इस चीज पे कोई डेफिनेशन नहीं है आप लोग। है सर है। ठीक है, ठीक है। ओके, सो ट्विटर एक बार देख लेते हैं कि ट्विटर पे क्या क्या चीजें होती हैं। ध्यान से देखिए प्लीज। देखिए, हम लोग अगर ट्विटर की बात करते हैं तो ट्विटर के अंदर ध्यान रखिएगा, ट्विटर के अंदर ट्वीट होते हैं,
जैसे फेसबुक के अंदर हम लोग पोस्ट बोलते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने पोस्ट वर्ड ही यूज करा है। ट्विटर के अंदर ट्वीट करा जाता है, और ट्विटर के अंदर जो मेजर जो प्रोसेस है वो है फॉलोअर्स का, राइट? कि आप लोग फॉलोअर्स पे फॉलोअर्स इंक्रीज करते जाते हैं, उस बेसिस पर चीजें ऐड ऑन होती है, ठीक? तो ट्वीट ध्यान रखिएगा, मेन है ट्वीट, ठीक है? ट्वीट ज्यादातर कंसिडर करा जाता है इसके अंदर, ठीक? फर्दर सिनेरियो अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करेगा, यस, दैट इज अ ट्वीट, और इसके अंदर जो लिमिट है दैट इज कॉल्ड 280 कैरेक्टर्स, जो कि वेरी कर जाता है सिचुएशन टू सिचुएशन। और हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हैंडल। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरा अकाउंट है, इसे हम लोग अकाउंट ही नहीं बोलते, इसे हम लोग बोलते हैं हैंडल। जो मेरा जो हैंडल है वो अभिषेक और 16, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर रखिएगा, हैंडल्स बोला जाता है, प्रोफाइल या पेज नहीं बोला जाता है, हैंडल्स होते हैं बेसिकली, ठीक? इसके अंदर अगर मैं जब बात करता हूँ तो रीट्वीट होते हैं। रीट्वीट कुछ टर्म से पहले मैं एड ऑन करता हूँ। ट्वीट हो गया, हैंडल हो गया, रीट्वीट हो गया, डायरेक्ट मैसेजेस हो गया, हैशटैग हो गया जो कि इसके अंदर फॉलो करा जाता है, फेवरेट हो गया, रिप्लाईज हो गया, ठीक? तो अगर आप लोग यहाँ पे भी देख लीजिए, तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं कोई भी चीज अगर हम लोग को लिखनी है फॉर एग्जाम्पल, तो इसी के नीचे ऑप्शंस आपको दे देता है कि अगर आपको कोई फोटो वगैरह अपलोड करना तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करा तो फोटो भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं, राइट? इवन अगर आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व भी करा होगा कि जितनी भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं, राइट, या जहाँ पे भी ओपिनियन या कोई काइंड ऑफ अ फोरम की हम लोग बात करते हैं, वो मेजरली डिस्कस करा जाता है ट्विटर के ऊपर, राइट? और एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि जो हम लोगों ने हैशटैग की बात करी थी, जिसका मैंने आंसर आप लोगों को उस टाइम दिया था कि अभी हम लोग आगे की टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे। जब हम लोग ट्रेंडिंग हैशटैग की बात करते हैं ना, ट्विटर के ऊपर मेजरली आपको ट्रेंडिंग हैशटैग वगैरह मिल जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ ट्रेंडिंग इन इंडिया, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से जो भी हैशटैग वगैरह होते हैं वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाता है। तो जो भी मेजर हैशटैग्स होते हैं, जो भी ट्रेंडिंग हैशटैग्स होते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाता है। और ट्विटर से अच्छा इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सपोर्ट सेक्शन अगर हम लोग बात करते हैं कि ज्यादातर कंपनीज के जो भी कस्टमर सपोर्ट हैंडल्स वगैरह होते हैं वो ट्विटर पे ही मैनेज करे जाते हैं। तो यस, ट्विटर को आप लोग इस सेंस से कंसिडर कर सकते हैं। और आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी ट्वीट, तो दैट इज कॉल्ड ट्वीट करा जाता है यहाँ पे, ठीक है? और मेजर सिनेरियो अगर मैं बात करूँ, एक मिनट देख लीजिए प्लीज, देखिएगा। सो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जैसे वन बाय वन मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। जैसे ट्वीट की बात करते हैं, कोई भी चीज ऐड कर रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो उसे हम लोग ट्वीट बोलते हैं, ठीक? यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो मीडिया हो गया, जिफ यानी कि वीडियो हो गया। यहाँ पे अगर आप लोग इस तरीके से बार्स देख रहे हैं जो कि आप लोग यहाँ पे विजिबल हो रहा है, तो ये काइंड ऑफ अ पोल्स है जो कि आप लोग को यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ये लोकेशन है, यानी कि ये टैग लोकेशन कर सकते हैं आप लोग, जो कि आप लोग को यहाँ पे विजिबल होता है, ठीक? स्केड्यूल, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, स्केड्यूल का ऑप्शन है। इमोजीज आपको ऐड करने, तो आप लोग इमोजीज भी ऐड कर सकते हैं जो कि इसके अंदर एडिट नहीं है। तो यस, वो सिनेरियोज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक? सो फर्दर अगर आप लोग इसमें और चीजें देखते तो दैट इज ऑल अबाउट ये हैंडल आप लोग को मिल जाता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखा कि यहाँ पे अभिषेक और 16 दैट इज अ हैंडल। @ के साथ जो लगा हुआ वो आपका सारा हैंडल में कंसिडर होता है। इसमें कोई प्रोफाइल या पेज की हम लोग बात नहीं करते, दैट इज हैंडल, ठीक? फर्दर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें दैट इज कॉल्ड रीट्वीट, यानी अगर हम लोग कोई रीशेयर करते हैं या शेयर करते हैं तो इसे हम लोग रीट्वीट बोलते हैं, ठीक? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये चीज समझ में आ रही है और मेरे को रीट्वीट करें, जो आप लोग देख रहे हैं ये रीट्वीट दिख रहा है आप लोगों को, रीट्वीट विजिबल हो रहा है, राइट? तो यहाँ से अगर मेरे को सलमान के इस वाले ट्वीट को शेयर करना है तो मैं रीट्वीट करता हूँ यहाँ पे। ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको, राइट? अगर मेरे को लाइक करना है तो मैं यहाँ पे इस हार्ट सिंबल को क्लिक करता हूँ। और अगर मेरे को स्टैट्स देखने काइंड ऑफ कितने व्यूज हो रहे हैं, तो वो चीज मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कितने स्टैट्स बिल्ड हो रहा है, जो कि आप लोगों के सामने अब देखिए एक एड ऑन हो गया। तो जो भी स्टैट्स होंगे वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। आपको शेयर करना है, जो कि बाय डिफॉल्ट कुछ सिंबल हमारे को ऐसे हो गए कि हमें देखते ही पता लग जाता। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैं शेयर कर सकता हूँ, कॉपी या ट्वीट URL कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये सिनेरियो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक? अगर मेरे को कोई रिप्लाई करना है, कमेंट करना है, तो यहाँ पे रिप्लाई आता है, तो यहाँ पे जाके मैं कोई भी चीज कमेंट कर सकता हूँ। ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको, राइट? एक बार प्लीज एक्नॉलेज कर अभी तक का। ओके मुनीष प्लीज पूछिए, कुछ पूछ रहे था। सर मुझे ये ट्विटर में सर पोल्स कैसे कहते हैं?
देखिए ट्विटर पे ट्वीट होते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ, मेरे को कोई भी चीज डालनी है, तो अगर देखिए सिंपल चीज है, अगर मैं इसी कंटेंट को ले रहा हूँ, मैंने इस वाले कंटेंट को लिया और मैंने यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर दिया, तो मैं इसे काइंड ऑफ अ पोस्ट ही है, नीचे जाके मैं अपनी यूआरएल पेस्ट कर दूंगा, वो भी सिनेरियो कर सकता हूँ मैं। और इवन अगर आप लोग देखें यहाँ पे इन्होंने एसआरके को टैग करा हुआ है, तो @ आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर, मतलब जो चीज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था कि @ एक इंडिविजुअल पर्सन को ट्वीट वो टैग करा जाता है, तो जो कि आप लोग देख सकते हैं आई एम एसआरके को टैग करा हुआ है इन्होंने शाहरुख खान को, तो यहाँ पे हैशटैग है। और अगर मेरे को पोस्ट करना है तो मैंने यहाँ पे कोई कमेंट लिखा, और अगर मेरे को अपनी वेबसाइट का लिंक ही डालना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने यहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर दिया। तो वो सिनेरियो बिल्कुल सिंपल है, सभी में सेम रहेगा वो। ये क्लियर राइट? ओके, सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगर आप लोग को सभी को दिखाना है तो वो चॉइसेस है कि जो भी आप ट्वीट कर रहे हैं सबको दिखाना है तो आप सभी को दिखा सकते हैं। कोई ट्वीट सर्किल अगर आपने कोई बिल्ट है, अगर आपको कुछ इस तरीके से, तो किसी इंडिविजुअल पर्सन को दिखाना है तो वो चीज़ आप कर सकते हो कि वो ट्वीट सर्किल जो आप लोग देख लो, यानी कि हु यू फॉलो यू कैन अप्लाई, तो वो उस तरीके से आप यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं अपने ट्वीट को। ठीक, इसमें अगर आप लोग और चीज ऑब्जर्व करें तो जो भी मैसेजेस वगैरह होंगे, जो मैं एक बार ऐड ऑन कर रहा हूँ उसके साथ। रिपीट अगेन क्योंकि नेटवर्क ब्रेक हो गया। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं, मैं दोबारा ऐड ऑन कर रहा हूँ। ये होता है रिप्लाईज का यानी कि कमेंट, ये होता है रीट्वीट यानी कि आप लोगों ने शेयर करा, ये होता है लाइक, और ये होता है जितने भी व्यू, जितने भी स्टैट्स आ रहे हैं वो आपको यहाँ दिख रहे हैं, जो कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा। अभी 183 समथिंग था, अब 209 समथिंग हो गया। और अगर मान लीजिए जो मैंने आपको पहले भी बोला, पॉलिटिकल कंपनीज ज्यादातर पॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर ज्यादा डिस्कशन रहता है इसके ऊपर। मैं ये नहीं बोला हर बार पॉलिटिकल है, लेकिन यस। तो और हाँ, अगर हम लोग मैं एक चीज ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अगर आपको कस्टमर सपोर्ट रीच आउट भी करना है तो ट्वीट करिए, ट्वीट ही ज्यादा कंसिडर होता है। और शायद आप लोगों ने नोटिस भी करा होगा, जितनी भी न्यूज एजेंसीज भी हैं वो ट्वीट को ज्यादा दिखाती है ज्यादातर इस केस में। अब तो यूट्यूब भी फिलहाल चल पड़ा है कि यूट्यूब पे वायरल कंटेंट का भी असेसमेंट चल रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन ट्विटर को ज्यादा कंसिडर करा जाता है कि लोगों की ट्वीट आवे। और यस, ट्विटर इस केस में ज्यादा कंसिडर होता है। और थोड़ा सा ना कि ये मेरा हो सकता है जब मैं यहाँ पे ये चीज बोलता हूँ कि एक मिनट रुकिएगा, कि जब मैं यहाँ पे ये चीज बोल रहा हूँ कि ट्विटर में पॉलिटिकल इश्यूज है, तो इस चीज में ध्यान से रखिएगा कि ट्विटर पे ना कोई भी चीज अगर आप पोस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से करें। ठीक है, शायद आप लोग समझ रहे होंगे मैं किस सेंस से बोल रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा है मतलब ट्विटर का इंटरफेस इस तरीके से। ठीक है, ओके। सो जब मैं सर्किल की बात करूं, जो भी आप लोगों को क्वेरी आया था, देखिए सर्किल का मतलब ये हो गया कि मैं एक बार दिखा भी देता हूं आपको। मैं यहाँ पे गया, मेरे को कोई भी अगर ट्वीट करना है, फॉर एग्जाम्पल ट्वीट सर्किल पे अगर मैं क्लिक करा, तो ट्वीट सर्किल में आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे अगर किसी को मैंने फॉलो करा हुआ है ना, तो ये आर्टिकल काइंड ऑफ उस लोगों को, उस पर्सन को जाएगा। तो ट्वीट सर्किल इन द सेंस जो मेरे सर्किल के अंदर है। अब अगर मैं एवरीवन करता हूँ तो सभी को दिखेगा उस केस में। ठीक, जो भी नोटिफिकेशंस होंगे उसके नोटिफिकेशन के नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलेंगे। किसी बंदे ने आपको मैसेज करा है तो वो सारे मैसेजेस आपको यहाँ दिखेंगे। ठीक है, और काइंड ऑफ अगर आप अपना प्रोफाइल वगैरह देखते हैं वो सारी चीज यहाँ पे। अब इसमें ना एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा सर, ये लिस्ट वाला भी तो ऑप्शन है ना? हाँ, लिस्ट वाला भी। देखिए लिस्ट में भी अगर आप देखते हैं ना, तो आप लोग अगर आप लोगों को लिस्ट बनाना है काइंड ऑफ, जैसे आप पिन लिस्ट बोलते हैं, तो आप इसे यहाँ पे पिन कर सकते हैं बेसिकली। मतलब किसी को अगर आपको, जैसे वो नहीं होता हमारा यूट्यूब के अंदर, सॉरी यूट्यूब नहीं, इंस्टा के ऊपर हाईलाइट्स होती है, हाँ व्हाट्सएप में भी होता है, आप पिन कर सकते हो। यूट्यूब के अंदर भी होता है, पिन कर सकते हो। तो आप यहाँ पे अपनी लिस्ट बिल्ड कर सकते हो उस केस में। और मोर ऑप्शन पे भी जाएंगे तो आपको इसका क्रिएटर स्टूडियो मिल जाता है, प्रोफेशनल टूल्स वगैरह मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके क्रिएटर स्टूडियो में जाऊँ तो उसका एनालिटिक्स दिख जाता है बेसिकली। तो ये मेरे को स्टार्ट दिखा देगा मेरे प्रोफाइल के, तो कुछ इस तरीके से समरी दिखा देगा 22 फॉलोवर है, 2 विजिट है, जो कि आप लोगों को, जो कि बट ऑब्वियसली इतना ट्विटर यूज नहीं होता, तो वो इस तरीके से यहाँ पे आपको स्टैट्स दिखा देगा। सो ट्विटर के अंदर ये है। प्लस मेक श्योर करें अगर अपना प्रोफाइल बना रहे तो कोशिश ये करें कि प्रोफाइल में भी एक मैं दिखा रहा हूँ, एक प्रोफाइल बना के जरूर रख लीजिए ताकि चीजें क्लियर रहें कि कैसे कैसे करते हैं। और अगर किसी ने नहीं करा तो 2-3 पोस्ट करके देख लिया। मैं एक बार कोई यूआरएल वाला दिखाता हूँ
कि यहाँ पे जो आप देख भी रहे हैं मैंने अपना डोमेन का यूआरएल भी पोस्ट करा हुआ है, तो ये रीडायरेक्ट हो रहा है। जो किसी का क्वेरी भी आ रहा था कैसे पोस्ट कर दें, तो जो मैंने आपको दिखाया भी था, कंटेंट डालिए, यूआरएल डालिए, और इस तरीके से ये आपका यूआरएल डाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, सो एक से मैं क्वेरी ले लेता हूँ। कपिल शर्मा वाला केस, यस, मैं कहीं ना कहीं वही चीज बोलना ऐसे रोक रहा था। कपिल का इशू बहुत बड़ा इशू उठा था, यस। कपिल ने एक ही ट्वीट करा था बस वो। ठीक है, सो सब लोग एक बार प्लीज चेक कर लीजिए, अगर ट्विटर में कोई भी चीज अगर आपको पूछना प्लीज पूछ लीजिए। लेकिन यस, मेरा जो मेन पर्सनल ओपिनियन यही है कि जो ट्विटर यूज होता है वो कहीं ना कहीं क्लाइंट सर्विसिंग या कस्टमर सपोर्ट सेक्शन के लिए ज्यादा यूज करा जाता है। लेकिन हाँ, कंपनीज अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जो भी ट्वीट्स आते हैं उन्हें देखती जरूर है, ऐसा नहीं कि ट्विटर नहीं दिखेगा। लिस्ट समझ नहीं आया, ये पेन लिस्ट क्या है? देखिए, पिन लिस्ट का मतलब ये हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यूट्यूब के अंदर ये होता है कि वो पिन कर देता है कमेंट को, और चलिए मैं इसका कोई एग्जांपल इसे ऐसे समझते रुकिए। जैसे इंस्टा के ऊपर था, इंस्टा के ऊपर हम लोगों ने हाईलाइट्स बेसिकली ऑटोमेटिक पिन है, वो सबसे ऊपर दिख जाती है, यस सर। राइट। इसी तरीके से ट्विटर के अंदर भी अगर आप देखेंगे ना, तो अगर आप किसी को फॉलो, जैसे मैं दिखाता हूँ, चलिए अगर मेरे को कोई लिस्ट फॉलो करनी है, जैसे मान लीजिए मेरे को मैंने सारी लिस्ट ली और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे मेरे को एक सेकंड रुकिएगा, मेरे को कुछ ये वाला हरियाणा नॉर्थ वाला कुछ करके एक काइंड ऑफ अ ग्रुप बना हुआ है, ये मेरे को समझ में आ रहा है, मैं इसे फॉलो कर लेता हूँ। मैंने इसे फॉलो कर लिया और ये मेरी लिस्ट में ऐड हो जाएगा फिर ये। तो अगर मैं अपनी इस तरीके से लिस्ट में ऐड करता हूँ, तो ये कहीं ना आप भी समझिएगा, ये मेरा काइंड ऑफ अ फिल्टर बन गया मेरा। एक मिनट दिखा दो, मैंने लिस्ट पे क्लिक करा तो आप ये देख सकते हैं, ये पिन हो गया मेरा, तो मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ, ये ऊपर ही दिख जाएगा। और इस तरीके जो ग्रुप में फॉलो करता जाऊंगा, या जो कम्युनिटी में फॉलो करते जाऊंगा, उसे वो मैं पिन बनाता जाऊंगा उस केस में, तो मेरी लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी उस केस में ये। ओके सर। सो अब एक चीज और देखिएगा, एक से मैं सर इस लिस्ट का फायदा क्या, मतलब क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे? मैम बेनिफिट बस ये कि जो ग्रुप आप फॉलो कर रहे हैं वो आप इजीली यहाँ पे लिस्ट पे जाके देख सकते हो कि उसमें क्या चल रहा है इजीली। ओके सर। ये पर्पस डिफाइन हो जाता है यहाँ पे बस। और इवन अगर आप लोगों को ट्विटर के अंदर कोई चीज सर्च करनी है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आप लोगों को हैशटैग वगैरह तो दिख ही रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल रुकिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंस्टाग्राम फॉर एग्जाम्पल, रुकिए मैं इसे ऐसे सर्च करता हूँ। इंस्टा पे भी सेम एक्सप्लोर का ऑप्शन, हाँ, सेम ऑप्शन नीचे आता है। तो अगर आप यहाँ पे भी देख रहे हैं तो इंस्टा का मैं से सर्च करता हूँ तो वो सब दिखाता है कि ये रहा इंस्टा का पेज। देखिए इंस्टा का भी पेज बना हुआ है जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो यस, अगस्त 2018, और ये भी अपडेट करें 23 घंटे पहले का अपडेट है। हैंडल हर एक जगह मैनेज हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैनेज नहीं करते, लेकिन हाँ ट्विटर पे लोग कम एक्टिव रहते हैं, तो यस ये सबसे बड़ा एक शॉर्टफॉल है इस प्रोसेस के अंदर। हो सकता है थ्रेड के बाद चीजें थ्रेड पे ज्यादा मूव हो जाए, थ्रेड ज्यादा बहुत जल्दी उस पे यूजर्स भी बहुत जल्दी ऐड ऑन हुए इसके अंदर, हो सकता है ट्विटर भी जल्दी खत्म हो जाए मार्केट से। लेकिन 100 मिलियन होगा सर, 100 मिलियन होगा उसमें, यस। और जीपीटी से ज्यादा हुए हैं उसके अंदर, चैट जीपीटी से। तो हो सकता है मार्केट सिनेरियो और भी चेंज हो, तो आगे चल के थ्रेड पे भी डिस्कशन हो मार्केट में। लेकिन हाँ जिस तरीके से हम लोग ट्विटर की बात करें, ट्विटर में जस्ट बिकॉज अब तो एलन मस्क इसमें आ गए, तो चीजें शायद ज्यादा अच्छे लेवल पे ना हो, लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या रहता है। लेकिन एक टाइम पे हम लोग पहले ट्विटर पे एडवर्टीजमेंट भी करते थे, लेकिन अब तो फिलहाल खत्म ही मार्केट में ट्विटर का एडवर्टीजमेंट, बहुत कम ही लेवल पे होता है। मतलब होता है क्या, हम तो करते नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, एक बार प्लीज अपने अपने ट्विटर हैंडल एक बार चेक कर लीजिए, और जो चीजें अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिए एक बार। ट्विटर और लिंक्डइन दोनों ही पूछ लीजिए, फिर मैं चीजें फिर ऐड ऑन करना स्टार्ट करूंगा कुछ और। सर मैंने प्रोफाइल बना रखी थी, मैंने शेयर किया। ठीक है, मेक श्योर करेंगे कि आप लोग अपना अपने डोमेन का राइट जरूर बना के रखें प्रोफाइल। इसके अंदर पेज नहीं बनता, प्रोफाइल ही बनता है। तो मेक श्योर करें आप लोग अपना प्रोफाइल जरूर बना लें इसके ऊपर, अपने डोमेन का भी और अपना भी, अगर किसी का नहीं है तो। सर एक बार
मैम रीट्वीट का मतलब हो गया शेयर। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हैं, मेरे को इसे शेयर करना है। हाँ रीट्वीट में बता दो, अगर मेरे को इसे शेयर करना है, जैसे ये मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रहा है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। जैसे जैसे मान लीजिए मेरे को कोई भी आर्टिकल, जैसे टाइम्स नाउ का ये आर्टिकल है, मेरे को अपने प्रोफाइल पे लेके आना है, तो मैं इसे रीट्वीट करूंगा। तो रीट्वीट करने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये मेरे प्रोफाइल पे ऐड हो जाएगा। सो अगर मैं इसे अपने प्रोफाइल पे दिखाऊं, तो ये मेरे थ्रू शेयर हुआ है। मतलब जैसे फेसबुक के अंदर शेयर होता है, इसे रीट्वीट बोला जाता है फिर यहाँ पे। अभी क्लियर है? ओके ठीक है सर। ठीक है, एक बार प्लीज सब लोग चेक कर लीजिए एक बार प्लीज। यस कोई सर। डाउट? ठीक है। ओके सो इसमें कुछ और पॉइंटर मैं ऐड कर रहा हूँ। देखिए हैशटैग बिल्कुल क्लियर रखिएगा। हैशटैग इन द सेंस ऑफ जितनी भी ट्रेंडिंग हैशटैग होते हैं ट्विटर पे बहुत जल्दी मिल जाते हैं। जैसे आप लोगों को कुछ पता भी होगा कि ट्विटर पे जितने भी वायरल कंटेंट है, वायरल हैशटैग है, वो सारे यहाँ दिख जाते हैं। तो अगर हम लोग वायरल हैशटैग की बात करें तो आप लोग ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको हैशटैग मिल जाएगा। ठीक, इवन इसके अंदर एक चीज और समझिएगा जो मैं मैं दिखाना चाह रहा हूँ इसके अंदर। रुकिएगा, कोई भी जैसे आप लोग देख रहे हैं, कोई भी अगर हैशटैग आपको सर्च करना है तो आप लोग यहाँ पे डाल के सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हैशटैग, जो कि आप लोगों के सामने एग्जाम्पल भी था, डिजिटल मार्केटिंग। मैं इसे सर्च करता हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं जितने भी हैशटैग हैं जो इस वर्ड पे यूज करेंगे वो आप लोग को सारे यहाँ दिख जाते हैं। तो आप लोग अगर आप लोगों को लगता है कि वो हैशटैग सही है आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से, आप उन हैशटैग को फॉलो कर सकते हैं, उन हैशटैग को यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने ये चीज पहले भी डिस्कस करी थी, मैं दोबारा भी बोल रहा हूँ, हैशटैग अगर आप लोग यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी रीच बढ़ता ही बढ़ता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप लोग और चीज देख लीजिए, फेवरेट इज लाइक, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा, रिप्लाई यानी कि कमेंट, जो कि आप लोगों के सामने है। ठीक, और ट्विटर का यूज जो कि आप लोगों के सामने भी है, दैट इज योर कम्युनिटी बिल्डिंग। हैशटैग पे मेजरली काम करता है, और आप लोग पर्टिकुलर हैशटैग को फॉलो करके अगर आप लोग अपनी साइट के ऊपर अगर आपको ट्रैफिक बिल्ड भी करना है, तो आप लोग वहां पे भी जाके अपने अपना आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं विद द हैशटैग, तो आपको रीच बढ़ जाता है। ठीक, ट्रेंडिंग हैशटैग को यूज करेंगे तो डेफिनेटली उस केस में आपकी ऑडियंस आपको ऐड ऑन करेगी, आपको आपके उस पर पहुंचेगी, आपके इंटरफेस पे। ठीक, और कुछ एग्जांपल जो कि आप देख सकते हैं कस्टमर सपोर्ट के लिए आप लोग अपना लीड जनरेशन या सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं हैशटैग के थ्रू। ये कुछ सिनेरियोज हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। ओके, अभी तक जो भी आपको डाउट हो उसमें लिंक्डइन ट्विटर के अंदर प्लीज पूछिए जब आप लोग। हाँ जी मैम प्लीज पूछिएगा। हाँ जी सुनिए बोलिएगा। सर मुझे ना एक चीज ये पूछनी थी, जैसे कि मान लीजिए मैंने ट्विटर पे अपना अकाउंट बना लिया, हैंडल बना लिया, और मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपना पेज बना लिया। मैं इन पे जो भी अपना पोस्ट डाल रही हूँ, पर मैंने नॉर्मल पोस्ट डाल दिया, मैंने अपने किसी फ्रेंड सर्कल में उसे शेयर नहीं करा है, ना ही मैं किसी को फॉलो कर रही हूँ। तो क्या मेरा वो पोस्ट दिखाई देगा अगर कोई सर्च करेगा? देखिए सर्चेस में पहली चीज ये, सर्चेस में वो उठना बहुत बहुत चांसेस आर वेरी लेस कि वो उठ के आए। ठीक, रही बात कि वो दिखेगा, यस, अगर हम लोग बात करते हैं जैसे मान लीजिए अगर आपने एज अ लेमैन बोलता हूँ, किसी ने सर्च करा और फॉर्चुनेटली वो आ गया, तो डेफिनेटली वो उस केस में उसे विजिबल होगा, मिलेगा। तो सर ऐसे सर्चेस में उठ के कैसे आएगा हमारा पोस्ट? मान लीजिए हमने डाल दिया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसके ऊपर हमने पोस्ट डाल दिया, तो वो कैसे उठ के आएगा सर्चेस में? मैम सिंपल सा सिनेरियो, अगर आप हैशटैग डालते हैं आप ऑटोमेटिकली उस कम्युनिटी के अंदर फॉलो कर जाएंगे, जो भी बंदा उस हैशटैग को यूज करेगा ऑटोमेटिक आपको ऑडियंस मिलना शुरू हो जाएगा, भले ही हमारा कोई फॉलोवर नहीं है फिर भी। हाँ जी हैशटैग में आपने डाल दिया तो रीच बढ़ेगी। इवन ये चीज मैंने फेसबुक के भी अंदर बोला था, फेसबुक के अंदर आप एक नॉर्मल कंटेंट डालिए, एक कंटेंट आप डालिए हैशटैग के साथ, आपको हैशटैग वाले में रीच ज्यादा मिलेगा। सर एक बार दोबारा बता दीजिए हैशटैग वाला सर, कैसे यूज करना है ये? देखिए मैं सिंपल से एक चीज बोल रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देख रहे हैं, मैंने वोडाफोन को एक कंप्लेंट डाला था, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरे नंबर में इशू आ रहा है लास्ट 7 डेज में, मैंने वोडाफोन को @ करके लिखा। ठीक,
अब अगर मेरे को कोई चीज मास लेवल पे रीच आउट करना है, तो मैंने, अब आप देखिए मैंने कहीं एक जगह पे लिखा है हैशटैग वोडाफोन आइडिया करके, तो हैशटैग अगर मैं यूज करूंगा तो उस केस में मेरे को रीच बढ़ जाता है मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कि अगर आप हैशटैग यूज करेंगे तो आपका रीच बढ़ता है, और अगर आप लगाते हैं तो में आप इंडिविजुअल पर्सन को डालते हैं। अब अगर सिंपल सा सिनेरियो, अगर मान लीजिए आप कोई भी फेसबुक के अंदर, कोई भी ट्विटर के अंदर अगर आप लोग हैशटैग डाल के यूज करते हैं तो आपको रीच बढ़ता है। अगर आप लोग कोई लगा के करते हैं तो आप सीधे कंपनी के पास टारगेट करते हैं। तो हैशटैग लगाएंगे, फेसबुक के अंदर भी आप ये चीज ऑब्जर्व करिएगा, आपको ऑडियंस मिलनी शुरू हो जाएगी, तो आपको ये लाइक्स। चीज तो सर ये चीज तो क्लियर है, कैसे अप्लाई करना है? हाँ देखिए अब कैसे अप्लाई करना है मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अपने होम पे जाता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे गया, मैंने फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट का आर्टिकल है, मैं इस पे गया, मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट करा, और स्टार्टिंग का टेक्स्ट मैंने उठा लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, जो कि फेसबुक के भी अंदर भी उन्होंने सेम चीज फॉलो करा था, यहाँ पे पेस्ट करा, नीचे जाके हैशटैग डाल दीजिए आप। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैटरीना ले लिया, राइट, हैशटैग ट्वीट। अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो मेरे को मेरे रीच बढ़ जाता है उसके अंदर। सेम सर सिनेरियो सिंपल फेसबुक। से लेने होते हैं जो अपने होते हैं, हाँ जी, इसमें देखिए कुछ प्रोसेस नहीं है। देखिए इसमें सिनेरियो बताता हूँ, इसमें आप वो यूज करेंगे जो आपके रेलिवेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ले लिया बॉलीवुड या बॉलीवुड मसाला, मतलब ट्रेंडिंग हैशटैग सर्च कर लीजिए इसके ऊपर, कि जो भी आपको सही हैशटैग मिल रहा है, या इवन जो हम लोगों ने टूल डिस्कस करा था उससे हैशटैग उठाइए, वो हैशटैग आप यहाँ डाल दीजिए, ये सिनेरियो जाएगा इसके अंदर। क्लियर है ना? जी सर। ठीक, हाँ जी प्लीज पूछिएगा, बाकी कोई डाउट किसी का? अभी तक कोई डाउट किसी का प्लीज? सर हाँ जी, ट्विटर के अंदर जब हम लॉग आउट वाला जो पैनल आता है उसमें एक आता है ऐड एन एक्सिस्टिंग अकाउंट, व्हाट इट मींस? किसमें मैम? ट्विटर में। ट्विटर में क्या आ रहा है जैसे? जो प्रोफाइल है लॉग आउट करते हैं हम्म, वहां पर आ रहा है ऐड एन एक्सिस्टिंग अकाउंट। ओके, एक बार स्क्रीन दिखाइए कहाँ आ रहा है, सॉरी। सर डिसेबल्ड है अभी। एक मिनट रुकिए। हाँ जी कर दीजिए। एक मिनट रुकिए मैम, एक सेकंड, इसका ना सेटिंग थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा। Are you able to see my screen? हाँ जी एक बार दिखाइए। नहीं अभी विजिबल नहीं हो रहा मैम, आप शेयर करिए, मैंने अलाउ कर दिया उसमें। Now हाँ जी विजिबल है। ये मैंने अभी कंपनी के नाम से अकाउंट बनाया है। हम्म, यहाँ पे ऐड एन एक्सिस्टिंग अकाउंट आ रहा है लॉग आउट। ओके, इसमें मैम ये हो रहा होगा जब आप इस वाले को ऑफ करें तो ये बोला अगर कोई और भी अकाउंट है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसमें बेसिकली पेज नहीं होता ना, प्रोफाइल होता है। तो इनके अकॉर्डिंगली अगर मान लीजिए कोई बंदा काम करे तो हो सकता है उसके दो एक काइंड ऑफ प्रोफाइल हो, एक पेज हो, यानी कि दो प्रोफाइल हो उस बंदे की, तो इसलिए उसने बोला है कि इसे ऐड कर सकते हैं उसके। इंस्टा पे या फेसबुक पे भी होता है। हाँ जी, इवन जैसे आप अगर आप क्लिक करेंगे तो ये दूसरे अकाउंट के क्रेडेंशियल्स मांगेगा फिर आपसे। ओके, जैसे मैंने ये कंपनी के नाम से बनाया, अभी ऐड एन एक्सिस्टिंग में पर्सनल बना सकते हैं। आप अपना पर्सनल बना लीजिए। हाँ जी,
सर इम्प्रेशन कैसे चेक करें अपनी पोस्ट जो हमने ट्वीट किया उसका? मुझे पहले इसमें बताया था, एनालिटिक्स मैं भूल गया। इसमें एनालिटिक्स आता है बेसिकली, जो भी आपका यहाँ पे अगर आप देख भी रहे हो, दिखा देता हूँ। ट्विटर के अंदर अगर आप जाएंगे तो जो भी आपके स्टैट्स होंगे वो आपको यहाँ दिख जाएंगे एनालिटिक्स में। ये रहा, जो भी पोस्ट करेंगे आप लोग तो यहाँ पे इंप्रेशन दिख जाएगा। सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं उसमें यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, जो कि मैंने बताया भी था। एनालिटिक्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जितने भी इंप्रेशन है वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। कितने लोगों ने एंगेज करा, कितने लोगों ने कितने नए फॉलोअर्स बने, कितने लोगों ने लाइक करा, कितने लोगों ने लाइक, रीट्वीट या कमेंट करा, वो सारे आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो हर एक ट्वीट के नीचे आपको आपके स्टैट्स दिख जाते हैं बेसिकली। सर मेरे में शो कर रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। एक बार चेक करिएगा अपने प्रोफाइल को, एक बार लॉग आउट करके दोबारा, होता है उस समय उस पैनल में इशू आ रहा हो। लास्ट क्वेश्चन हो, ये हाँ जी पूछिए मतलब एक तो पोल्स और मैम, थोड़ा वॉइस क्लियर जोर से बोलिए। हाँ, पोल्स एक बार क्लियर कर दीजिए प्लीज। ओके मैम, पोल्स में दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं, एक बार रिफ्रेश कर दो उसे। जैसे मैं अभी एक पेज देख रही हूँ, उस पे एक पोस्ट पे 4000 समथिंग पोल्स हैं। दिखाता हूँ, देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे गए तो एक मिनट, आप एक बार कौन से वाले पे देख रही हैं, वो दिखाएगा स्क्रीन पे। परम अय्यर का है सर। स्क्रीन शेयर कर दीजिए तो एक बार, सेम उस पे दिखा बताता हूँ। ओके मैम ये पोल्स नहीं है बेसिकली। अगर आप देख रहे हैं ना, हम लोगों ने स्टैट्स वाली भी बात कर रहे हैं, इस पे क्लिक करिए आप। ये जितने भी इस पे रीच आ रही है, जितने भी जैसे अगर आपने देखा होगा हम लोगों ने भी इस पे क्लिक कर दिया, इनसाइट्स है बेसिकली वो। लेकिन हम दूसरे के इनसाइट्स भी देख सकते हैं। नहीं उसने यहाँ पे अलाउ नहीं करा ना। इस एक बार जहाँ पे वर्टिकल लाइंस आ रही है उस पे क्लिक करिए, वो अलग से क्लिक हो रहा है उस पे। वो उस पे डिसमिस आ रहा है, कुछ आ नहीं रहा है। हाँ इसने क्लिक, हाँ अब आप ये देख रही हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना कि जो भी इसका जो ओनर है यानी कि जो कंपनी, वही देख सकता है इस पेज के। पोल्स मींस देन ये पोल्स नहीं मैम, ये वही आपके स्टैट्स हैं बेसिकली वो। तो ये लाइक हो गया सर, नहीं, पोल्स नहीं है। ये लाइक हो गया, ये आपका हो गया रीट्वीट, और ये आपका हो गया कमेंट। सर अभी पोस्ट के कोई इंप्रेशन चलेगा। देखिए अगर आप, मैं एक बार स्क्रीन दिखाता हूँ एक बार, देखिए अगर आप इसमें भी देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसने यही एरर दिया है कि जो इसके देखिए यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके जो व्यूज है वो सीन कीवर्ड जो है, देखिए सिर्फ जो मेन बंदा है उसे ही दिखेगा। मतलब अगर आप लोग इसमें देखें, एरर ही दिखा रहा है यहाँ पे। मतलब ये वाले हम लोग नहीं देख पाएंगे, ये हम लोग केवल अपने स्टैट्स देख पाएंगे, जो कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे खुद के तो मैं अपने स्टैट देख पाऊंगा। इसकी भी कोई सेटिंग होती है इसकी या फिर सेटिंग बाय डिफॉल्ट है? ये फीचर तो बाय डिफॉल्ट है। इवन अगर आप देख रहे हैं जो कंटिन्यूएशन में जो बढ़ भी रहे वो काउंट वो यहाँ दिख भी रहे ऑटोमेटिकली। तो अभी इसमें पोल्स कहाँ है? नहीं पोल्स वाला ऑप्शन हम लोगों ने डिस्कस करा क्या हम लोगों ने? पोल्स का नहीं करा। पोल्स वाला मैम ये यहाँ मिल जाएगा आपको, ये वाला यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पे आता है बस ये एक वीडियो आ गई, ये पोल्स यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। ये है पोल्स का, तो पोल्स है, इमोजीज है, और ये स्केड्यूल है और लोकेशन है ऊपर है जितना भी। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आता हमारे पास। ओके हम लोगों ने ये डिस्कस करा ना, देखिए मैं दिखाता हूँ एक से। पोल्स किया हम लोगों ने ये डिस्कस करा ना, यहाँ पे ये रहा। नीचे, हाँ नीचे आता। तो ये जो सेक्शन है ना वो सिर्फ यहाँ पे कोई नहीं आएगा। यहाँ पे सारे ऑप्शन है, यहाँ पे आपको मीडिया मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, पोल्स है, इमोजीज है, शेड्यूल है। इसमें नहीं है, इसमें तो ये स्टैट्स है बेसिकली आपके। तो अगर मैं इस पे क्लिक भी करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे ऑप्शन आते हैं पोल्स क्रिएट करें, जो कि नॉर्मल पोल्स हम लोग क्रिएट करते हैं, ओपिनियंस वाले जो होते हैं, तो ये यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं वो तो।
ओके, सो अभी तक क्लियर है सभी को, अभी तक का पार्ट? यस सर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं एक सिनेरियो थोड़ा क्रिएट कर देता हूँ जो कि कल के लिए इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। मेक श्योर करेंगे कि आप लोग फेसबुक के पेज, इंस्टा पे प्रोफाइल, लिंक्डइन पे अगेन आपका पेज और प्रोफाइल, और ट्विटर पे आपका प्रोफाइल, यानी कि दोनों, आपकी कंपनी का भी प्रोफाइल और आपका खुद का प्रोफाइल, ये दोनों, ये सारी चीजें रेडी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसके अलावा जो मेन सिनेरियो है, एक मिनट रुकिए प्लीज, मेक श्योर करेंगे प्लीज एक बार एलएमएस गो थ्रू जरूर करिएगा साइमल्टेनियसली, जो भी आप लोग कर रहे होंगे। अब हम लोग जो चीजें टच करेंगे वो एसईओ वाला टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। सो एसईओ से पहले मैं एक बार चेक करूंगा एक बार कि अगर मेरे को लगता है तो मैं ये वाला टॉपिक पहले ऐड ऑन करूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों की वेबसाइट नहीं बनी हुई तो मेक श्योर करेंगे कि आपकी वेबसाइट पे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 10 आर्टिकल प्लीज कैरी ऑन रखिएगा, मतलब होने चाहिए। मतलब अभी तक तो मैंने 5 ही बोले थे स्टार्टिंग में, सॉरी 10 के 5 कर दिए थे, लेकिन एटलीस्ट कोशिश ये करिएगा 10 आर्टिकल आपकी साइट पे हो, ठीक है। और एक पर्टिकुलर साइट को आप लोग फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है, जहां से अगर जब मैं आपको बोलूँ कंटेंट उठाना है तो आप लोग इमीडिएटली उस वाली साइट से कंटेंट उठा सके, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग को एसईओ के अंदर कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल या फिर गूगल एनालिटिक्स या फिर एसईओ का टॉपिक हम लोग टच करेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, फेसबुक का पेज, इंस्टा वगैरह सब रेडी होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आप लोगों को पता है जब हम लोग इस प्रोसेस में जब जाएंगे, हो सकता है शायद सब लोगों ने सारे मॉड्यूल्स लिए भी होंगे, गूगल एड्स वगैरह हो गया, फेसबुक एड्स वगैरह हो गया। जिस समय हम लोग फेसबुक एड्स वाले प्रोसेस में जाएंगे उस समय फेसबुक के पैनल की जरूरत पड़ेगी, इंस्टा के पैनल की जरूरत पड़ेगी। तो मेक श्योर करें आप लोग अपनी जितना भी बैकलॉग है वो सारा खत्म करके सब सही रखें, क्योंकि आगे सारी प्रोसेस जरूरी है हमारे लिए। और वेबसाइट के ऊपर एटलीस्ट 5 आर्टिकल होने चाहिए और एक पर्टिकुलर साइट को फॉलो करिए। गूगल एड अभी नहीं, गूगल एड तो अभी आगे। सर ये एलएमएस पे वो असाइनमेंट्स कहाँ है जो आपने करने के लिए बोले हैं? देखिए एलएमएस में अगर आप लोग देखेंगे हर मॉड्यूल के अंदर असाइनमेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे भी जाता हूँ तो जैसे दिखा देते हैं, हर एक में अगर आप जाएंगे तो कुछ क्विजेस वगैरह डले। इन क्विजेस को आपको अब जब आपको लगता है कि आप लोग रेडी है तो एक बार उसे करके क्विजेस भी कर सकते हैं आप लोग। और असाइनमेंट जो है आपके, अगर आप लोग चेक करें तो आपको ना आपके हर एक मॉड्यूल सेक्शन के बाद में आपको असाइनमेंट मिल जाते हैं। जैसे दिखा देता हूँ, मेरा इंटरफेस शायद थोड़ा अलग होगा, आप लोग चेक करिएगा, आप लोगों के नीचे यहाँ पे असाइनमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इन दोनों के बीच में कहीं पे, वो एलएमएस के असाइनमेंट्स है, वो एलएमएस के असाइनमेंट्स है, राइट। इवन जब हम लोग बात करते हैं जो एलएमएस के अंदर क्विजेस हैं वो भी आपको करने हैं, प्लस जो मैं आपको दे रहा हूँ वो भी आपको करना है, प्लस जितने भी असाइनमेंट्स है, जितनी भी चीजें वो आपको इस गूगल ड्राइव के अंदर अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक। दैट इज अ मैंडेट प्रोसेस, ये करना ही करना आप लोगों को। सर शीट का एक्सेस दे दो सर, वो एडिट नहीं हो पा रही। मैं देता हूँ आपको, सो मेक श्योर करिएगा। और हाँ, मैं अभी से बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर्टिफिकेशन वगैरह सब उसी पे डिपेंड करता है। अगर चीजें नहीं होंगी तो सर्टिफिकेशन में आप लोगों को पता है कि ये सब सबमिट करेंगे तभी असाइनमेंट सर्टिफिकेशन प्रोसेस आता है एज पर डिजी परफॉर्म। तो मेक श्योर करेंगे प्लीज कि आप लोग अपने सारी चीजें टास्क कंप्लीट करके रखें, क्योंकि एट दी लास्ट ये सारा डंप सबमिट होगा। तो मेक श्योर करें आप लोग से क्लोज करें सारी चीजें, ठीक है। और रही बात जो भी एलएमएस के अंदर असाइनमेंट है वो सारी क्लोज करिए। एलएमएस के अंदर एक एक चीज आप पढ़िए, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज नोटिस भी कर लिया होगा, एलएमएस में चीजें आप पढ़ते जाते ये बार क्लोज होता जाता है, जो कि आप लोग देख भी पा रहे हैं, ठीक। एलएमएस में हर एक चीज आपको पढ़ना मैंडेट है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने एलएमएस कंप्लीट नहीं करा है। तो पढ़िए हर चीज, ठीक है। तो और जो मैं पॉइंटर लिखवा रहा हूँ, जो मेरे टॉपिक एलिमेंट से अलग है, मेक श्योर करें आप लोग उसे जॉट डाउन करके रखें, क्योंकि बट ऑब्वियसली एग्जांपल्स थोड़े आपको वेरी मिल सकते हैं उस केस में, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट। बाकी मेक श्योर करिएगा कि प्लीज कल के सेशन में सब लोग थोड़ा पेशेंटली बैठेंगे, ठीक है, ताकि चीजें हम लोग और ऐड ऑन करें, ठीक है। अभी तक किसी को कोई डाउट? बाकी ऑलमोस्ट डन आज के लिए मेरी तरफ से। बाकी किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग। सर आपका कोई यूट्यूब चैनल हो जिसमें वीडियोस वगैरह अपलोड हो, जैसे आपने अभी लिंक्डइन में एक हैशटैग की वीडियो थी